हमने ये डिस्कस किया था कि हम जेमिनी सीएलए को शुरू करें। प्लीज सारे मतलब सारा को बताएं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एआई नेटिव एप्लीकेशन और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है जी। और हमने ये भी देखा था कि अब हम जेमिनी सीएलए के थ्रू कोडिंग करें। जब हमने एआई नेटिव या एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का जिक्र किया तो हमने पूरी हायरार्की को डिस्कस किया कि किस तरह पहले चैटजीपीटी था, फिर वो हमारे पास कोपायलट आया एंड नाउ अब जेमिनी सीएलए। प्लीज सारी बातें बस सारा फोकस स्क्रीन पर प्लीज, बिल्कुल खामोश, जो भी बात कर रहे हैं बात चल रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर लास्ट क्लास में हमने जेमिनी सीएलए के इंस्टॉलेशन को भी देखा था और जो है वो हमने एक होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और माशाल्लाह से जो भी आप लोगों से बात की गई कि भाई जेमिनी सीएलए इंस्टॉल करो और खुद अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल्स को टेस्ट करो और स्क्रीनशॉट को कोड में कन्वर्ट करो। तो माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और लिंक्डइन पे बहुत एंटायर वीक में मैंने पोस्ट किए। तो माशाल्लाह ये आप लोगों की तरफ से बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है। आज हम जेमिनी सीएलए को और इन डेप्थ में देखेंगे, उसके टेक्निकल चीज़ों को और हम देखेंगे। अच्छा जी, इससे पहले एक ज़रूरी बात, आप लोग इस बात के विटनेस हैं कि क्वार्टर 1, 2, 3 एंड नाउ 4 हर क्वार्टर में हमारे पास एक डेडिकेटेड गिटहब रेपोजिटरी होती थी जिससे हम देखते थे और पढ़ते थे। क्वार्टर 1 में लर्न टाइपस्क्रिप्ट, क्वार्टर 2 में लर्न नेक्स्ट.जेएस, क्वार्टर 3 में लर्न मॉडर्न एआई पाइथन और फिर लर्न एजेंटिक एआई। और अभी कुछ क्लास पहले हम स्टेप 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को देख रहे थे। अब जेमिनी सीएलए की बारी, क्या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई रेफरेंस, कोई रिसोर्स अवेलेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब वो रिसोर्स का तरीका, चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो रिसोर्स अब हमें मिलेगी एक किताब, एक बुक की सूरत में और वो उसका यूआरएल ये रहा। जैसे मैंने इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये रही वो रिसोर्स जिसके थ्रू हम अपनी सारी की सारी पढ़ाई अब करेंगे। ये पूरी एक बुक सर जिया और उनकी टीम ने लिखी है। अब जो पहले रेपोजिटरी का सिस्टम होता था, अब वो बुक इस किताब की सूरत में होगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो भी हमने देखी और जो हम आगे देखेंगे वो सब रखी हुई है। आपने यहाँ ऊपर एक नेविगेशन बार में ऑप्शन है बुक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे कॉल करेंगे। चलिए, इस यूआरएल को मैं आप लोगों के साथ हमारे गिटहब रेडियो में शेयर कर दूंगा, तो नो इश्यूज, कोई ऐसा बात नहीं है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए आज ये इंट्रोडक्शन है। तो ये किताब से अब हम सारी पढ़ाई किया करेंगे और इस किताब में लेफ्ट साइड बार में आप देखें तो वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम गो थ्रू करेंगे और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि इस बुक का 30-40% चंक हमने देखा हुआ, हमने पहले पढ़ लिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, ये किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को और हमारे क्लाइंट्स को एज अ डेवलपर हमें इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको समरी बना के इसकी पढ़ भी चुके। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो हमारा मेजर फोकस रहेगा अभी। अगर आप क्लाउड कोड के यूज़र हैं तो चैप्टर 5 आपके काम का है।
और क्योंकि अभी हम क्लास लेवल में जेमिनी CLI को देख रहे हैं, तो जेमिनी CLI ओपन सोर्स चैप्टर 6 ये हमारा फोकस रहेगा। फिर बेस्ट के एसेंशियल्स गिटहब को किस तरह हम अपने जेमिनी CLI से कनेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो पार्ट 2 AI टूल लैंडस्केप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। फिर पार्ट 3 मार्कडाउन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसका भी हम शुरू की 4 क्लासेस में यही पढ़ रहे थे और मज़ीद एडवांस जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो हम यहीं से अब कवर करेंगे। फिर इस बुक में आपको पढ़ाई जाएगी पाइथन द लैंग्वेज ऑफ AI। बहुत अच्छी बात है, हम पाइथन को भी पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम भी हम दे चुके हैं। तो अगर किसी की पाइथन और स्ट्रॉन्ग करनी है, किसी को कैसा लगता है कि भाई पाइथन पे थोड़ा सा फोकस कम हो गया है, तो वो यहाँ से इंट्रोडक्शन भी है, डेटा टाइप्स भी, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, कंट्रोल फ्लो का मतलब इफ एल्स की स्टेटमेंट, लूप्स, सारी की सारी छोटी से बड़ी चीज़ें चैप्टर 3 या पार्ट 3 में, सॉरी पार्ट 4 में सर जाने डॉक्यूमेंट की। आगे चल के कुछ क्लास बाद हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को देखेंगे। वही स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह पहले आप स्पेसिफिकेशंस या एक अपने प्रोजेक्ट का पेपर वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें हमारा फोकस रहेगी। अब जो भी होगा इस बुक के थ्रू होगा। पहले हम रिपोजिटरीज देखते थे, अब हम इस बुक को देखेंगे। हमारा जो मेजर फोकस है एज आई सेड पार्ट 2 AI टूल लैंडस्केप पे रहेगा और चैप्टर 5 क्लाउड कोड। अगर आप क्लाउड कोड के यूजर हैं तो आप इन सब चीज़ों को देखें और क्लाउड कोड बहुत आगे है बाकी कोडिंग एजेंट्स। हम जेमिनी CLI इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है और पर डे 1000 रिक्वेस्ट जो कि बहुत मोर देन इनफ होगा। तो हम जेमिनी CLI को देखेंगे या जेमिनी CLI की तमाम चीज़ें ब्रेक कर करके देंगे कि कैसे इंस्टॉलेशन होती है, फिर किस तरह आप मेमोरी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। इस स्टेप से भी हम जो है वो लास्ट क्लास में गुजरते हैं। क्या क्या ज़रूरत है आपको? Node.js 20, क्योंकि जो जेमिनी CLI आप लोग इंस्टॉल करते हैं वो एक npm की कमांड से करते हैं। तो क्वार्टर 1 में आपने देखा कि जब आपने npm यूज़ किया या npx यूज़ किया आपको Node.js की ज़रूरत है। तो अब Node.js आई थिंक उसका 24 वर्जन में रिलीज हो गया है और 20+ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर ऑफ कोर्स आप Node.js को इंस्टॉल करेंगे तो npm भी खुद ब खुद हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन, गूगल अकाउंट, ऑफ कोर्स ये तो बेसिक चीज़ें सबके पास होगी। तो आई होप कि मेजॉरिटी मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जेमिनी CLI इंस्टॉल होगा। फिर हम थोड़ा सा, किसी के पास नहीं है, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है, Node.js इस URL से आपको इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगा। फिर हम और स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गई हमारी जेमिनी CLI की इंस्टॉलेशन कमांड। जब हम इसको रन करते थे और किसी भी टर्मिनल में हम इस कमांड को चलाते थे तो हमारे पास हमारी जेमिनी CLI इंस्टॉल हो जाती है। अभी मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करता। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब इस स्टेप तक पहुँच चुके हैं? यस और नो? नाइस, वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज़, हमारी गिटहब रिपोजिटरी से रिलेटेड काफ़ी सवाल है भाई। तो ये रही हमारी गिटहब रिपोजिटरी। पहला लिंक जो है वो होमवर्क का सबमिशन लिंक है। काफ़ी लोगों ने इसमें, अभी होमवर्क तो लिंक्डइन पे मैंने इतने सारे देख लिए बट फॉर्म सबमिट लोगों ने नहीं किए। तो भाई यहाँ पे भी इसको सबमिट कर दें, सही है। फिर पैनाउंस की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसी रिपोजिटरी के रीडमी में मैंने डिस्कॉर्ड का सर्वर लिंक भी लगा दिया और संडे आफ्टरनून का जो चैनल है वो भी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दिया, लिस्ट कर दिया। फोकस की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करें, जेमिनी CLI इंस्टॉल हो गया, Node.js जेमिनी CLI इंस्टॉलेशन प्रोसेस से हम गुजर चुके। अब बारी आती है इस चीज़ की, जेमिनी CLI को टर्मिनल में रन करने की। तो जेमिनी CLI को रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं? जेमिनी। जैसे मैंने जेमिनी का एंटर किया तो मेरा जेमिनी CLI जो है वो अब हो जाएगा। ठीक हो गया?
थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, अब इससे पहले ये मेरा जेमिनी CLI जो है वो इनिशिएट हो गया। ठीक हो गया जी। जब आप जेमिनी लिखेंगे 10-20 सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें जेमिनी लिखा होगा। अच्छा, अब एक बार कुछ पहले इसके बेसिक्स होके जाते हैं। बेसिक्स तो खैर आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े टेक्निकल पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे। ठीक हो गया जी। सर ने यूज़ करना बताया था किसी को? अच्छा, फ़ोन चल रहा होता है, एक मेरा लैपटॉप चल रहा है, हमारे डेट पर एकदम सारे पर बटन पड़ेगा तो काफ़ी देर चलेगा। अच्छा, जेमिनी CLI में हम उस बुक को ही गो थ्रू करें, तो नो वरीज कि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से मैं एविडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ इस बुक के थ्रू रखता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने इंस्टॉलेशन वगैरह कर ली, और फिर किस तरह जो है वो आप लोगों को मज़ीद चीज़ें वगैरह करनी या ऑप्शनल है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जेमिनी लिखा तो जेमिनी CLI का सर्वर अप हो गया। फिर थीम ऑथेंटिकेशन वो आप लोग देख लीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ऑथेंटिकेशन। सही है, अभी जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है उनके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी कर लिया। लेकिन अगर आपको दोबारा अगर आपने ऑथेंटिकेशन का मेथड चेंज करना है तो आप एक कमांड लिखेंगे स्लैश, और जैसे ही मैंने स्लैश लिखा ना तो देखिए मेरी स्क्रीन पे इतनी सारी कमांड आ गई, अबाउट और वर्क चेक केयर कंपनी, ये सारी चीज़ें आ गई, और इनके सामने इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि भाई कौन सी कमांड क्या करती है। तो अगर मैं लिखूं स्लैश और, तो आप देखेंगे कि क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज द ऑथ मेथड यानी ऑथेंटिकेशन मेथड। मैंने जैसे ही इस पे एंटर किया, 2 बार एंटर करना पड़ेगा, तो मुझे मेरे पास ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद जेमिनी API की वर्टेक्स है। कोशिश करें आप शुरू के 2 मेथड से करें। मैं करूँगा जेमिनी API की से। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैं ऑलरेडी इस स्टेप से होके गुजरा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जेमिनी की की ऑलरेडी आ रही है। इनके अब तो सबके पास ही होगी, इन केस अगर किसी के पास नहीं है तो वो जाए गूगल AI स्टूडियो पे और वहाँ से अपनी पहला एक लिंक होगा और वहाँ से अपनी की को जनरेट करवाएंगे। वो इस पेज पे आएगा, टॉप पे ऊपर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे गेट API की, बॉटम लेफ्ट पे आपके पास एक ऑप्शन होगा गेट API, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको आपकी की मिल जाएगी। सही है, हाँ, मैं क्योंकि इस स्टेप से हो चुका हूँ, मैं डायरेक्ट आऊँगा इस पर एंटर करूँगा। तो अब मैं ऑथेंटिकेट भाई अपने पास हो चुका हूँ। नंबर 1, तो सबसे पहली कमांड हमने कौन सी देगी, ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने आपको स्लैश, और इसका पर्पस क्या है, टू ऑथेंटिकेट द यूजर, टू ऑथेंटिकेट और या टू चेंज द ऑथेंटिकेट मेथड ऑफ यूजर, एक ही बात। सही, इसके बाद अब हम थोड़ी सी और टेक्निकल चीज, जब भी आपको पता है LLM हमारा क्या होता है, स्टेटलेस होता है, यानी पुरानी कहीं भी बात हो, जब हम दोबारा उसको कहीं के भाई रिकॉल करो तो उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। तो अब बारी आती है कि किस तरह हम अपने जेमिनी CLI को मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। या कॉन्टेक्स्ट का अल्फाज में किसी भी आर्टिकल में मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट देंगे, किसी भी यूट्यूब ट्यूटोरियल में या मुझसे मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट का अल्फाज सुनना, आपके जहन में मेमोरी कॉन्टेक्स्ट ये दोनों अल्फाज सुनने पे एक चीज आपके जहन में आनी चाहिए, और वो चीज क्या है भाई, वो चीज है आपकी मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप इन दो अल्फाजों को सुने, एक चीज, इन दोनों का मतलब एक है, आप लोगों के जहन में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए जो है आपकी Gemini.md की फाइल।
कौन सी फाइल? gemini.md। md का क्या मतलब होता है? मार्कडाउन। gemini.md अब ये जो यूज करते हैं, इसका मकसद ये है कि भाई जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करते हैं ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं आपके स्टेटलेस, और स्टेटलेस का क्या मतलब होता है? वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ये हमने क्वार्टर 3 में बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया। तो अगर हमें हमारी जेमिनी को कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी लेनी है, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन। मेमोरी का क्या मतलब होता है कि भाई मेरी कहीं भी चीज को याद रखना है। सही है, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों अल्फाज जब भी आप सुने, आपके जहन में एक चीज आनी चाहिए, वो है gemini.md। अब gemini.md काफी स्टूडेंट्स इससे गो थ्रू होके जा रहे हैं। काफी का कंफ्यूजन है कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें। हम gemini.md में जो चीज लिख रहे हैं वो तो जो है वो जेमिनी उसको रीड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज, जब आप कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी की बात करें, इसका मतलब है gemini.md। ठीक हो गया जी? gemini.md या gemini.markdown की फाइल आप अपने सिस्टम में 3 जगहों पर लिखते हैं। कितनी जगहों पर? 3 जगहों पर लिखते नहीं, सॉरी। gemini.md आप अपने प्रोजेक्ट में 3 जगहों पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप जब भी जेमिनी से काम करें आपको 3 जगह चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन है। वैसे जो आप बुक देखेंगे ना सर जाएगी, उसमें तो 5 जगहों पे लिखा हुआ है। हम 3 नई जगहों पर डिस्कस कर लेते हैं। सही है, तो gemini.md कितनी जगहों पे हो सकती है? 3 से 5। कितनी जगहों पर हो सकती है? 3 से 5। अब एक चीज वो कहां हो सकती है? सबसे पहली जो जगह होती है डेस्टिनेशंस और gemini.md, सबसे पहले रूट या होम डायरेक्टरी। ठीक है, सबसे पहले कहां होती है? होम या रूट डायरेक्टरी। अब ये होम या रूट डायरेक्टरी क्या होता है? जब आपने जेमिनी CLI को इंस्टॉल किया ना, npm install -g gemini/CLI, तो जेमिनी CLI कहाँ इंस्टॉल हुई? आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में आएंगे, ये नाम है अपने फाइल एक्सप्लोरर, और मोस्ट प्रोबेबली सबके पास विंडोज ही है। तो सबके पास जो मेन जेमिनी CLI इंस्टॉल हुई होगी वो कहाँ होगी? सी ड्राइव में। कहाँ होगी? सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपके पास एक ऑप्शन होता है सेकंड लास्ट में, यूजर्स का। किस चीज का? यूजर्स का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.1 सी ड्राइव यूजर, बल्कि वहीं से कॉपी करूंगा। सी ड्राइव में आप आए, आप यूजर्स में आए। अब जो भी आपके लैपटॉप पीसी के यूजर का नाम है, मेरे केस में मेरा नाम अली है, तो मेरे पास अली के नाम का एक फोल्डर है। आपका अपना नाम होगा, उसका अपना एक फोल्डर होगा। तो मैं यहाँ तक पहुंच, तो ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये सी ड्राइव, फिर यूजर्स, फिर अली। आपका अपना कोई नाम है तो वो आपके अपने नाम से होगा। सही। जब आपने जेमिनी CLI को इंस्टॉल किया ना, तो ये 5वें नंबर पे गौर से देखिए, मेरे पास एक .gemini करके फोल्डर बन गया। अगर मैं इसको जूम कर सकूं, बस ये मैक्सिमम जूम यही है। सही है, वो देखिए पहली ड्रॉ में आखिरी फोल्डर, इसका नाम क्या है? .gemini, बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ। आपके अपने पीसी पे भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को एविडेंस मिल जाएगा। सी ड्राइव में, यूजर्स में, अली में है, तो मेरे पास यहाँ पे एक .gemini का फोल्डर है। ये .gemini का जो ये फोल्डर है ना, ये कहलाता है मेरा रूट या होम डायरेक्टरी। क्या कहलाता है? रूट या होम डायरेक्टरी। यानी ये मेन जड़ है जेमिनी CLI कि अगर मैं यहाँ पे कोई छेड़खानी करूंगा वो ग्लोबली इम्पैक्ट होगा, और ये होम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे मैं .gemini में आया तो ये देखिए, सही है, ये फाइल सेकंड नंबर पे देखिए gemini.md। अच्छा, ये फाइल आई थिंक पहले से बनी हुई नहीं होगी, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक डेस्टिनेशन तो ये होगी।
तो यहाँ पे मेरे जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, मैं इसको VS कोड में आपको बोल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा CMD और यहाँ लिखा कोड स्पेस और यहाँ पे ये मैं उसी डॉट जेमिनी के फोल्डर का ऊपर देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे डॉट जेमिनी लिखा हुआ है, यानी ये मैं उसी फोल्डर में जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ। इसके नीचे आपके पास काफी फाइल्स है, एक settings.json आपकी मेन होती है और एक gemini.md भी आपकी मेन फाइल होती है, सही। तो यहाँ gemini.md ये रही आपकी पहली gemini.markdown की फाइल। तो सबसे पहली फाइल आपकी कहाँ होगी? आपके रूट लेवल पे या होम डायरेक्टरी में, और यहाँ पे होगी आपकी जेमिनी के अंदर कौन सी फाइल होगी? gemini.md। अच्छा, ये फाइल क्या है? देखिए जब आप जेमिनी को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसका काम होता है आपका हर उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करना जो जेमिनी CLI को यूज करता है, सही। आई रिपीट, जो रूट लेवल पे gemini.md होती है उसका काम होता है आपके हर उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करना, हर उस प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करना जो जेमिनी CLI यूज कर रहा है। अगर इस तरह की फाइल में आप यूजुअली क्या करते हैं? अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? कोडिंग स्टैंडर्ड्स। अब जैसे कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो सकता है भाई? सपोज करें आप जो भी कोड लिखें, आप पाइथन में, फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, HTML में जो भी कोड लिखें, आप चाहते हैं कि भाई हर एक फंक्शन से पहले क्या हो? एक अदर कमेंट हो। कमेंट पता है ना क्या होता है? स्लैश करके जो पाइथन में लिखते हैं, सॉरी स्लैश नहीं, हैश करके। तो अगर आप चाहते हैं कि वो गवर्निंग प्रिंसिपल जो आपके हर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करे, वो कहाँ होंगे? कहाँ होंगे वो? gemini.md में तो होंगे, लेकिन रूट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी में वो होगी gemini.md की फाइल। अब ये gemini.md क्या करती है? ये आपके हर उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी जो जेमिनी CLI यूज करती है, और यहाँ आप अपने वो रूल्स डिफाइन करेंगे जो आप चाहते हैं कि आपके हर प्रोजेक्ट में वो रूल लगे। भाई आपने आज तक कितने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए? आपके कुछ रूल्स होंगे ना प्रोजेक्ट पे काम करने के। जैसे भाई आप चाहते हैं कि मैं हमेशा Node.js या पाइथन के हमेशा लेटेस्ट वर्जन में ही काम करूं। मैं जो हूं वो हमेशा हर कंपोनेंट के या हर पाइथन या फ्रंट एंड की फाइल के टेस्ट केसेस लिखूं हर प्रोजेक्ट में। जब से आपने अपना करियर शुरू किया है तब से लेके अब तक जो बेस्ट प्रैक्टिस आपने इम्प्लीमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट की है, वो आप कहाँ लिखेंगे? कहाँ पे लिखेंगे वो? gemini.md के रूट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी। तो यहाँ आपके ये पर्पस है इसका, या it impacts every project that uses Gemini CLI, सही है। यहाँ पे it is mainly used to define the rules that should be applied on सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे या हर प्रोजेक्ट पे? applied on every project। gemini.md पहली gemini.md हमने कहा देखी रूट डायरेक्टरी, सारी बातें बन गई सारा कुछ। पहली gemini.md हमने कहा देखी अपनी रूट डायरेक्टरी में या होम डायरेक्टरी में। हम वहाँ जो भी लिखेंगे वो हमारे पूरे मशीन में जहाँ जहाँ जेमिनी CLI यूज होगा उसको इम्पैक्ट करेगा। नंबर जो आपकी gemini.md दूसरी जगह हो सकती है
वो हो सकती है आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। कहाँ हो सकती है? आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। अब वो प्रोजेक्ट लेवल पे जो Gemini.md होगी, वो प्रोजेक्ट लेवल की Gemini.md सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी। सही है? जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है। दूसरी Gemini.md का है प्रोजेक्ट लेवल पे, और प्रोजेक्ट लेवल पे जो भी चीज हो वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी। अब उस Gemini.md में आप क्या लिख सकते हैं? सपोज आप अपना एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने अपने उस ई कॉमर्स के Gemini.md में क्या क्या लिख सकते हैं? हमने अभी ये डिस्कस किया ना कि प्रोजेक्ट लेवल पे जो Gemini.md होगी वो क्या करेगी? सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी, उस प्रोजेक्ट पे अपना इन्फ्लुएंस करेगी। अब एक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त आप क्या चीज ध्यान में रख सकते हैं? जैसे सपोज करें आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने अपने उस प्रोजेक्ट लेवल Gemini.md में अपना टेक स्टैक लिख दिया कि किस टेक्नोलॉजी पे आपका वो प्रोजेक्ट बनेगा। फ्रंट एंड पे आपने लिख दिया कि भाई मैं Next.js, TypeScript और Tailwind CSS को यूज करूंगा। बैकएंड के ऊपर मैं फास्ट API पाइथन को यूज करूंगा। डेटाबेस की जब बात आएगी तो मैं MySQL या कोई भी SQL डेटाबेस को यूज करूंगा। अब ये जो आपकी एक प्रोजेक्ट लेवल पे जो Gemini.md है ना, ये किसी और दूसरे Gemini.md को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काम करेगी। आपने लिखा, आप टेस्ट केसेस भी लिखो, उस एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज है ना आप सब लिख सकते हो कि भाई ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। सपोज करें जो भी यूजर आ रहा है, चीजें खरीद रहा है, आपको करेंसी भी तो हो सकता है डिफाइन करनी हो सकता है आपका जो ई कॉमर्स स्टोर हो वो पाकिस्तानी बेस्ड हो। आपने लिख दिया भाई जो भी करेंसी स्टोर करना डेटाबेस में या मेरे प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट की, वो PKR में करना। अगर वो यूएस साइड पर है तो आपने लिख दिया USD में करना, कैनेडियन साइड पर है तो आपने लिख दिया भाई कैनेडियन डॉलर में करना। या आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई खुद से यूजर की लोकेशन डिटेक्ट करो और जिस लोकेशन से वो बाय कर रहा हो मेरा प्रोडक्ट हो, जैसे अमेजोन है, सही है, अब अमेजोन से तो दुनिया चीजें खरीदती हैं, वो पाकिस्तान इंडिया में भी चलता है, यूएस में भी चलता है, यूरोप में भी चलता है, गल्फ कंट्रीज में भी चलता है। तो सपोज करें अगर अमेजोन ये काम कर रहा है तो अमेजोन ये कर सकता है कि भाई आप जो है वो यूजर का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिटेक्ट करना, अगर वो गल्फ कंट्री से हो तो रियाल में प्राइस दिखाना, सही। अगर वो किसी इंग्लिश कंट्री में तो या कैनेडियन कंट्री में तो US डॉलर्स में, या कैनेडियन डॉलर्स में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में प्राइस दिखाना। सेम काम लैंग्वेज में भी हो सकता है। सपोज करें आपका एक यूजर आया, उसने आपको आपकी एक वेबसाइट है जो कि मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल का मतलब पता है ना, एक वेबसाइट जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करे। वो अगर पाकिस्तान में तो उसको वो उर्दू सजेस्ट करे, इंडिया में तो हिंदी सजेस्ट करे, बांग्लादेश में तो बंगाली सजेस्ट करे। ये जो Gemini.md आपके प्रोजेक्ट लेवल पे होती है ना, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी, उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी और आपके किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे वो काम नहीं करेगी। तो प्रोजेक्ट लेवल पे Gemini.md क्या करते हैं, जल्दी से बराबर वाला से डिस्कस करें। ये पता नहीं एक होती है रूट लेवल जो आपकी सी ड्राइव में होती है, दूसरी कौन सी होती है आपके प्रोजेक्ट लेवल पे जो सिर्फ और सिर्फ आपके उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी। एक होती है रूट डायरेक्टरी जो सबको करेगी, एक होती है आपके प्रोजेक्ट लेवल। तीसरी Gemini.md फाइल कहाँ हो सकती है, प्रोजेक्ट के भी अंदर। अब हम देखें किस तरह हायरार्की में चल रहे हैं, किस तरह ट्री में चल रहे हैं। एक Gemini.md हमने कहा देखी रूट लेवल पे, दूसरी प्रोजेक्ट लेवल पे, तीसरी उस प्रोजेक्ट के भी किसी भी फोल्डर में वो फाइल हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज करें आप सबको Next.js आ रही है, तो अपने थोड़े से टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि वो तीसरी Gemini.md क्या कर रही है। ठीक है,
एक ग्रुप लेवल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल पे, एक उस प्रोजेक्ट के भी अंदर किसी भी फोल्डर में, या तो किसी भी फोल्डर में या हर फोल्डर में कहीं भी हो। आपने नेक्स्ट जेएस पढ़ी, सपोज आप नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस पे आप कोई भी एक कंपोनेंट बना, वो जो वेबसाइट बना दी, ठीक है, कोई भी एक फीचर या मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, पता नहीं उसका अपना एक फोल्डर होगा। तुमने भाई के भी उस बनाया पर्टिकुलर फोल्डर में आपको क्या क्या चाहिए, वो उस फोल्डर में उस gemini.md में आएगा। सही है। जैसे सपोज करें आप काम कर रहे हैं एड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी पे, सही है, या पेमेंट मेथड इम्प्लीमेंटेशन पे, वेबसाइट बनाइए। तो अब वहाँ पे क्या क्या आप देख सकते हैं, आपको कौन सा पेमेंट मेथड चाहिए, जैसे कैश, इजी पैसा, पेपाल या कोई भी बैंक सर्विस, आप वो मॉडिफाई कर सकते हैं। जो डेस्टिनेशन आपको चाहिए आप उसको प्रॉम्प्ट दो, वो आपको निकाल के देगा विद कहीं ट्रैवल जो भी टेक्निकल क्या है, आप करना चाहते हो। पे नाउ, जो पे नाउ का बटन होता है ना, आपका उसके बाद होटल हम क्लिक तो नहीं कर रहा। ये सारी की सारी चीजें कब कौन सी एपीआई हिट होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आप एक फंक्शन या एक मॉड्यूल लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। तो तीसरी gemini.md क्या करती है, वो एक प्रोजेक्ट के भी अंदर एक फोल्डर में हो सकती है, और जो तीसरी gemini.md होगी ना, जो एक फोल्डर में होगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक फोल्डर को इंपैक्ट करेगी और बाकी के किसी भी फोल्डर्स को वो इंपैक्ट नहीं करेगी। तो ये तीसरी gemini.md आपका ये काम करेगी। पहली रूट डायरेक्टरी जो सबको इंपैक्ट करेगी, दूसरी प्रोजेक्ट लेवल जो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को इंपैक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तीसरी gemini.md कौन सकती है, प्रोजेक्ट के भी अंदर किसी मॉड्यूल या किसी फीचर के फोल्डर के अंदर, और वो सिर्फ उस फीचर को इंपैक्ट करेगी, उस पर काम करेगी, उसका बाकी किसी भी और फीचर से कोई लेना देना। तो ये तीन मेन gemini.md होगी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सपोज करें मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें दो लेवल पे gemini.md है, एक रूट लेवल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल। सही, बहुत सुनिएगा, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें Gemini CLI पे मैं काम करता हूँ। मेरी एक Gemini CLI रूट लेवल पे भी है और एक gemini.md मेरे रूट लेवल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल पर है। अब अगर मेरे पास कोई ये फाइल है ना, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर पे या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो दोनों फाइलें अपना काम करेंगी। सही है। आई रिपीट, मेरे पास अगर एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में मेरे पास रूट लेवल पे भी gemini.markdown की फाइल है और प्रोजेक्ट लेवल पे भी gemini.markdown की फाइल है, तो वो दोनों gemini.md की फाइल उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, एक फाइल दूसरी फाइल को ओवरराइट कभी नहीं करेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमेशा दोनों फाइल्स मिलकर काम करेंगी। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने ये काम किया है कि उन्होंने रूट लेवल पे भी gemini.md की और प्रोजेक्ट लेवल पे भी। सही है। अब वो कंफ्यूज है कि भाई ये काम तो हो ही रहा, तो ये काम होगा भाई। अब ये चीज ध्यान में रखनी कि जब gemini.md हो रूट लेवल पे भी प्रोजेक्ट लेवल पे भी, तो दोनों gemini.md उस पे काम करेंगे। और अगर तीसरी बात मैं ये भी कहूँ कि एक मॉड्यूल लेवल पे या एक मजीद सब फोल्डर पे, सब डायरेक्टरी में एक और अगर gemini.md है, जो भी हमें तीसरी gemini.md होगी, तो वो तीनों फाइल्स उस पर्टिकुलर gemini.md पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल लेवल छोड़ दें, एक रूट लेवल है, एक प्रोजेक्ट लेवल है। सपोज करें .gemini पे मैंने एक gemini.md बनाई और एक gemini.md मैंने कहाँ बनाई, मेरे प्रोजेक्ट लेवल पे। जब मेरा Gemini CLI ट्रिगर होगा ना, तो वो दोनों gemini.md को वो रीड करेगा। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। मेरे gemini.md रूट लेवल पर ये तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, आप लोग देख लो। ठीक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, अपने फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ। सॉरी, अभी बता
या मैंने एक अपना पेज खोल लिया। ठीक है, ये मेरा एक क्लास 06 का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक Gemini.md मार्कडाउन मैंने क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास, आप बताएं, मेरे पास अब मेरी मशीन में कितनी Gemini.md है? दो, एक रूट लेवल पे और एक प्रोजेक्ट लेवल पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लियर किया, यहाँ पे मैंने Gemini CLI को अप किया। अगर मेरे पास Gemini डॉट, हाँ, ये देखिए, जब मैंने Gemini को अप किया तो मेरे पास ये कितनी Geminis को दिखा रहा है, कितनी Geminis को रीड कर रहा है, यूजिंग 2 Gemini.md फाइल्स। यानी, और मैं कहाँ पर हूँ, मैंने Gemini CLI का जो ये सर्वर है, ये कहाँ से अप किया, क्लास 06 के फोल्डर में जाके। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने लिखा था ना क्लास 06, तो ये वहीं पर होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एविडेंस चाहिए तो यहाँ पे आप बॉटम पे, मेरा स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पे अब बॉटम पे अगर आपको नजर आ रहा तो क्लास 06 पे लिखा है बॉटम लेफ्ट पे, तो ये आपको एक प्रूफ मिल गया कि अब मेरे पास कितनी Gemini है, दो। अब ये क्या करेगी, तो आपका सवाल है कि इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये है कि एक तो वो Gemini.md होगी जो मेरे हर प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट करेगी, और मैं उस Gemini.md, अब ये बात आपको याद रखनी है, और Gemini.md में इंस्ट्रक्शंस लिखने से पहले ना आपको सोचना है कि कौन सी चीज मुझे रूट लेवल वाले Gemini.md में रखनी है, कौन सी चीजें या कौन से इंस्ट्रक्शंस मुझे प्रोजेक्ट लेवल के Gemini.markdown में रखनी है। अगर मैंने Gemini.md रूट लेवल वाली में मैं वही चीजें रखूंगा जो मेरे हर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करे। यानी मैं चाहता हूं कि भाई मेरे हर प्रोजेक्ट में अगर टेस्ट केसेस हो तो वो मैं कहाँ लिखूंगा, रूट लेवल पे। कहाँ लिखूंगा, रूट लेवल। सही है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे काम खत्म करने से पहले मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करूं, मेरा काम गिटहब पे पुश हो जाना चाहिए, कमिट हो जाना चाहिए हर प्रोजेक्ट पे, तमाम प्रोजेक्ट्स पे। तो ये इंस्ट्रक्शन में कौन से Gemini.md में लिखूंगा, रूट लेवल। तो ये इसका फायदा है कि भाई रूट लेवल पे एक चीज जो बता दी वो हर मर्तबा इम्प्लीमेंट हो। सही है, जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते होंगे ना, चाहिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल इखलाक से बात करो, तो इखलाक से बात करना, ये इंस्ट्रक्शंस आपको हर जगह फॉलो करने हैं, चाहे आप घर में हो, दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों की दावत में हो, शादी में जाए, ऑफिस जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, हर जगह फॉलो करने हैं। तो ये काम पे आएंगे आपके रूट लेवल पे। सही है, अब सपोज आपके कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो आपको आपके सिर्फ घर में फॉलो करने हैं। कहाँ फॉलो करने हैं, सिर्फ घर में। सही है, जैसे सपोज करें अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते आप थक गए, आपने चाहे आपने थोड़ी देर जाके अपने बेड पे ले लिया, ये आपके कौन से इंस्ट्रक्शन है कि भाई जब भी थकने लगे थोड़ा सा आराम कर लो। ये कौन से इंस्ट्रक्शन है जो कहाँ फॉलो पे, सिर्फ आपके घर में, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। भाई आप यूनिवर्सिटी में थक गए, ऑफिस में थक गए, तो वहां कहाँ भाई आप बेड में लेटने जाओगे, क्या वहां कौन सा हेड डाउन करके सो सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रोजेक्ट लेवल पे।
तो ये चीज है। और एक और चीज जो आपके सिर्फ मॉड्यूल लेवल पे, यानी वो इंस्ट्रक्शन जिसको सिर्फ आप फॉलो करते हैं, आप अपने आप को एक मॉड्यूल समझें जो सिर्फ आप फॉलो करते हैं। जैसे भाई अगर संडे का दिन है तो दोपहर को देर से उठना है, और अगर मंडे टू फ्राइडे है तो सुबह 7 बजे उठना है। भाई आप अगर सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं, इससे आपके बाकी घर वाले कैसे इंपैक्ट होंगे? तो ये कहाँ है कि आपके मॉड्यूल लेवल पे Gemini.md के इंस्ट्रक्शन कि वो इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ आप अपने लिए रखते हो कि भाई संडे तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इस टाइप की चीजें। सही है, कुछ चीजें होंगी ना जो आप खुद सिर्फ अपने लिए प्लान करते हो, उससे आपके घर वाले इंपैक्ट नहीं होते, तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाएंगे? मॉड्यूल लेवल Gemini.md में। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है। एक कमांड इसकी होती है मेमोरी। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि या आप मेमोरी सुने या आप कॉन्टेक्स्ट सुने। आपको कौन सी चीज अपने जहन में लानी है? Gemini.md। मैंने जैसे लिखा मेमोरी, मुझे 4 मजीद सब कमांड शो हो गए। ठीक है, अब या तो मैं शो कर दूं, सही है। मेमोरी का मतलब Gemini.md, तो मेरे पास जो Gemini.md होगी वो मुझे शो हो जाएगी। शो द करंट मेमोरी कंटेंट। एक होगी लिस्ट, लिस्ट द पाथ्स या एड्रेस। पाथ्स का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द Gemini.md फाइल इन यूज। सही है। रिफ्रेश कि भाई मैंने Gemini.md में कुछ भी लिखा, एक चीज, आप जब Gemini.md में कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो फौरन से Gemini CLI में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपको पहले क्या करना पड़ता है? अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेमोरी रिफ्रेश करनी पड़ती है। तो मैंने लिखा मेमोरी स्लैश रिफ्रेश, और उसका एंटर करूंगा तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है? स्लैश मेमोरी स्लैश लिस्ट। तो जैसे ही मैंने लिस्ट किया, इस पे क्लिक किया, तो मेरे पास भाई ये दो चीजें जो है वो आ गई। आपके सामने यही दो बनाई थी मैंने। सबसे पहला पाथ या एड्रेस देखिए कहां पर है वो? users.ali.gemini/gemini.md। ये कौन सी फाइल है? रूट लेवल की या होम डायरेक्टरी की। और दूसरी आपके सामने अभी क्लास 06 में बताई मैंने, गवर्नर हाउस संडे आफ्टरनून Q4 क्लास 6/gemini.md। तो ये अब मेरी दोनों फाइल्स को इंपैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, अभी के लिए आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम जो है वो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। समझ में आ गया ना कि शादी करने से क्या फायदा है। आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट विदाउट एनी नो हाउ आपको Gemini CLI के सिंपल इंस्टॉलेशन बताएगी, और बहुत ही जबरदस्त क्लास का रिस्पॉन्स आएगा आपका डिस्कॉर्ड के ऊपर भी और लिंक्डइन के ऊपर भी। तो माशाल्लाह इसको जारी रखिएगा। सबमिशन फॉर्म मैंने लास्ट वीक अटैच कर दिया था, पर जितने पोस्ट लिंक्डइन पे दिखे फॉर्म उतने लोगों ने सबमिट नहीं किया। अभी भी अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो भाई अभी भी करके सबमिट करें। ठीक है, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, और मसला तो खैर है, उनको कर लेना चाहिए था, जो भी टाइम नहीं मिला वगैरह वगैरह। वो अब तो भाई AI हम खुद कह रहे हैं AI से कोडिंग करो, तो अब आपको AI से कोडिंग करने में भी अगर टाइम लग रहा है तो फिर आप लोग क्या ही करेंगे? तो भाई जितना जल्दी हो सके उस प्रोजेक्ट को करें। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहेगी, कि हम जितना हो सके नई चीज़ों को प्रोजेक्ट बना कर ही सीखें। आपने नाम इस क्लास में या बहुत से यूट्यूब वगैरह पे सुन रखा होगा फास्ट API। सुन रखा है? फास्ट API क्या है? पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप APIs लिखते हैं। जो सर जिया की बुक है ना, और जो भी AI के एक्सपर्ट हैं US में लग रहा है, और इन बड़ी बड़ी जगहों पे, जो इतने बड़े बड़े फर्म्स में काम करें, जैसे OpenAI,
एंट्रोपिक यानी वो कंपनी जिसने क्लाउड को बनाया है, और ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को बनाया। तो ये लोग बहुत क्लेम कर रहे हैं कि अब जब कोडिंग का जो जमाना अब आ रहा है ना, आ रहा है और कुछ हद तक आ भी चुका है, उसमें एक बिगिनर को पहले से बेसिक्स आने की नीड नहीं है एज कंपेयर टू पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपने काम शुरू कर दिया। और इस बात से टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सर अमीन का काफी दिमाग खाया कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा इंडिविजुअली ये मानना है, जो मानना था, अब है नहीं, पहले था, कि भाई जब आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे कोई दूसरी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। ये मेरा मानना था आज से एक महीने पहले। मैंने अमीन भाई से काफी डिस्कशन भी किया। मुझे शुरू में उनका जो जवाब था वो सेटिस्फैक्टरी भी नहीं लगा। मुझे काफी इश्यूज थे अमित भाई के जवाब से। तो मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मुझे खुद भी ये चीज पढ़ानी थी आप लोगों को। तो मैंने भाई पूछा कि जब तक मैं कन्विंस नहीं होगा मैं दूसरों को कैसे पढ़ाऊंगा। तो अमित भाई ने मुझे काफी बातें बताई और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज रॉन्ग। अब जो टाइम आ रहा है, अच्छा एक दिमाग में बात तो थी कि भाई जब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, चाहे वो मेरे साथ के हों, सर जिया, सर अमीन हो, या ओपन एआई या एंट्रोपिक वाले हो, भाई अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बात में बहुत वजन है, मेरी सोच और मेरी बात से ज़्यादा। बट मुझे वो एक पिक्चर नहीं दिख रही थी जिससे मैं ये काम करूँ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिगनर को फंडामेंटल्स भी नहीं आते हो लेकिन वो काम कर ले। तो जब तक मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे फिर ये समझ में आया कि भाई ये वाकई में हम उस टाइम में पहुंच गए हैं कि जब एक बिगनर विदाउट एनी नो हाउ, अच्छा विदाउट एनी नो हाउ का मतलब एकदम कॉन्क्रीट नो हाउ, ऑफ कोर्स बेसिक्स तो पता होने चाहिए, वेरिएबल लूप्स, फंक्शन लूप्स वगैरह। तो मैं गलत था भाई, ये चीज अब पॉसिबल हो गई है। और मैंने कहा क्योंकि ये चीज पॉसिबल है तो क्यों ना एक तीर और दो निशाने लगाए। अच्छा, आपके अगर किसी इस संडे आफ्टरनून के स्लॉट के अलावा कोई दूसरे स्लॉट में आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार वगैरह है ना, और उससे आप ये डिस्कस करें कि भाई हम तो क्लास में फास्ट एपीआई को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं, उस पर कोडिंग कर रहे हैं, तो उसको आप लोग कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इस क्लास का जो है वो एजेंडा है और किसी क्लास का नहीं। और आपको फास्ट एपीआई सीखने में टाइम भी नहीं लगेगा, पाइथन आपको आती है, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच, ये सब क्या होता है ये भी आपको पता है, आइडेंटिटी और डाटा क्लास क्या होता है ये सब भी आपको पता है। तो यूँ आप समझ लें कि फास्ट एपीआई पढ़ने से पहले कुछ फास्ट एपीआई की बेसिक्स जो कि अलग अलग ब्लॉक्स में आपने अपने दिमाग के रखे हुए थे, कुछ क्वार्टर 2 में सीख, एसडी के पढ़ते वक्त सीख लिया। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग के अलग अलग कॉर्नर्स में थे ना, आप बस उसको एक साथ लाके एक जगह जमा कर रहे हैं और उस जगह का नाम आपको रख देना है फास्ट एपीआई। कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है, बस ये करना। आपको पता है आइडेंटिटी और डाटा क्लास क्या होता है। आइडेंटिटी वो जो ऊपर करते हैं ना, फ्रॉम आइडेंटिटी, इंपोर्ट, बेस, मॉडल, वो उसकी बात करते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि डाटा क्लास क्या होता है, आपने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में देखा। पाइथन आप क्वार्टर 3 में फर्स्ट फेज में पढ़ चुके हैं। उससे एक स्टेप और पीछे जाए तो एपीआई क्या होता है, सर्वर क्या होता है, गेट, पोस्ट क्या होता है, ये सारे एंड पॉइंट्स आपको पता है। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर एक बार कहूँ कि भाई अगर किसी दूसरी क्लास वाले को कहो, आप कहो या ना कहो, आप लिंक्डइन पे जब पोस्ट करोगे ना कि आज क्लास में ये पढ़ा या मैंने एक हफ्ते बाद ये बनाया, तो उस तक खुद ही वो बात पहुंच जाएगी। तो ये आप लोगों से मैं एक चीज डिस्कस कर लूँ कि फास्ट एपीआई सिर्फ हमारे इस संडे आफ्टरनून का एजेंट है।
सही है। हाँ, आप लोगों को देख के कोई दूसरे क्लास वाले भी इम्प्लीमेंट करने लगे, अच्छी बात है कि वो खुद से सीख रहे हैं। बट आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ हमारे संडे आफ्टरनून का एजेंडा है, और उसको भी पता होनी चाहिए जो ये चीज़ देख रहे हैं, कहीं वो अपने टीचर से ये सवाल ना करे कि भाई आप तो हमें ये पढ़ा ही नहीं रहे, तो भाई ये पार्ट है भी नहीं, ये सिर्फ मेरा एक पिकअप है कि हमें फास्ट एपीआई को देखना चाहिए। सही है, तो ये चीज़ आपसे एक बतानी। अभी हम बनाएंगे एक सिंपल फास्ट एपीआई हुए हेलो वर्ल्ड, एक गेट का एंड पॉइंट, और उसमें सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों के पास आ जाएंगी। ठीक, इस तरह क्या होता है फास्ट एपीआई? एक लाइन का उसका इंट्रोडक्शन है कि भाई वो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्या करते हैं, एपीआईज लिखते हैं। उसका सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं, यूवी को यूज करते हैं, किस तरह वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, किस तरह यूवी को इनिशियलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ आप लोग क्वार्टर 3 में देख चुके हैं। आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, बस एक चीज़ ये न्यू है कि एक छोटा सा फास्ट एपीआई का कोड जो 2-3 लाइन का होगा, और जेमिनी सीएलआई के थ्रू कैसे फास्ट एपीआई इंप्लीमेंट होगी शुरू से लेके आखिर तक, वो भी बस। तो भाई आप भी ये बात ध्यान में रखना, और अगर कोई आपका पोस्ट लिंक्डइन पे देखे और आपको लिंक्डइन पे ये मैसेज करे कि भाई ये फास्ट एपीआई कहाँ से आ गया, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लास 06 के स्ट्रक्चर में फोल्डर में, तो मैं सबसे पहले आके अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लूँगा। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इस बॉक्स में, इस प्रॉम्प्ट में अपने प्रॉम्प्ट्स को लिखना शुरू करूँगा। हमारे पास प्रॉम्प्ट्स को लिखने के 2 तरीके, या तो आप यहाँ से लिख लें, या आप अपने gemini.md बनाएं और वहाँ से आप gemini.md अपने प्रोजेक्ट लेवल पे बनाएं। अच्छा, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करवाना है कि भाई सपोज एक गेट का एंड पॉइंट हो, वो ये काम करे, या 3 पोस्ट रिक्वेस्ट हो, वो 3 अलग अलग ये काम करें, एक डिलीट का एंड पॉइंट हो, वो फला फला काम करे, ये मुझे काम करना है। अब ये gemini.md मैं प्रोजेक्ट लेवल पे बनाऊं या रूट लेवल पे? सोच के बताएं, सबके लिए एक सवाल है, जिनको थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए उनके लिए सोचें कि भाई अगर पोस्ट गेट पुट डिलीट मुझे एक इस पोर्ट में चाहिए, इस प्रोजेक्ट में, तो ये रूट लेवल gemini.md पे बनेगा या प्रोजेक्ट लेवल पे? सोचें, प्रोजेक्ट लेवल पे। जी सुफियान भाई, आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी, ओके आंसर दे देंगे। जी सर, बिल्कुल जबरदस्त। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम प्रोजेक्ट लेवल्स पर ही बनाएं, वरना एज अ डेवलपर हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि मैंने लिखा क्या, हो क्या रहा है। अब क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो मिल गया ना, हम कैच फॉरन कर लेंगे, अच्छा लगता ही है ग्लोबल से आ रहा है, तो बहुत अच्छे जबरदस्त। या तो आपकी मर्जी हम gemini.md से बनाएं, या आप जो है वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? जब हम कोई भी पाइथन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टार्ट कहाँ से होगा? यूवी के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने से। ठीक है, फिर उसका बनेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट और फिर वो एक्टिवेट होगा। तो देखते हैं इसको, हम प्रॉम्प्ट्स देके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कितने काम करवाने हैं ऐसे अभी? 3 काम। कौन कौन से? कि भाई यूवी से प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करो, दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, तीसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करो। अच्छा, एक्टिवेट करना क्यों जरूरी है? विदाउट एक्टिवेशन क्या एरर आएगा? एग्जैक्टली। और कोई इस सवाल का जवाब देगा? अगर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, क्या उसको एक्टिवेट करना जरूरी है? क्यों? कोई तो सही जवाब सही दे, टूटा फूटा दे, एड्रेस करो, जवाब दे। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, एक्टिवेट करना उसको क्यों जरूरी? क्या उसके बगैर सर्वर नहीं चलेगा? एग्जैक्टली भाई, सर्वर बनाया, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना, उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि
क्योंकि उसके बाद उस प्रोजेक्ट में जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट की हद तक ही रहेगी। तो ये तो हम क्वार्टर 3 में देख चुके हैं। चलें देखते हैं जेमिनी CLA क्या रिजल्ट देता है। मैंने इसको लिखा, अच्छा 3 काम करवाना है, तो डायरेक्ट AI जेमिनी को मैं बोल दूं कि भाई आई वांट टू गेट स्टार्टेड विद UV और मैं अपनी कमांड फायर कर दूं। ये लिखूं कि गेट स्टार्टेड विद UV या ये लिखूं कि ये तीनों काम अलग अलग करो। अब ये आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी टेस्ट है। या तो मैं सिंपली लिखूं कि भाई UV से स्टार्ट करो, या मैं लिखूं कि भाई इनिशियलाइज करो, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, उसको एक्टिवेट करो। क्या करूं? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्यों? ताकि क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है, ये पढ़ा है कि AI से जब भी काम करवाना हो तो हमें उसको चंक्स में ब्रेक कर करके देना होता है, हमें स्पेसिफिक होके अपना काम करवाना होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनिशियलाइज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अ प्रोजेक्ट विद बिल्कुल अलग है। UV Prompt नहीं पैकेज पता। मैनेजर। इसमें ही तो यूज हो रही prompt। अच्छा जब आपको न्यू लाइन में आना हो ना, हमारे जो कोर्स का नाम था, ठीक है, स्टार्टिंग हमने प्रॉम्प्ट जब इंजीनियरिंग आपको सीखी, तो हमारे कोर्स का न्यू नाम लाइन में आना हो प्रॉम्प्ट ना, तो इंजीनियरिंग न्यू लाइन है, में या वो आने का एक चेंज तरीका होकर है। जेमिनी वैसे न्यू लाइन में तो शिफ्ट और एंटर से आते हैं, लेकिन जेमिनी CLA में आप कैसे आएंगे? कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये आप दूसरी लाइन में, न्यू लाइन में। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे ना, तो वो आपका प्रॉम्प्ट जेमिनी के पास चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपने लिखा इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट विद UV पैकेज मैनेजर, समझो वो है हमारा कोर्स। मेक अ वर्चुअल एनवायरनमेंट यूजिंग UV। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम इसको कह देते हैं ऑल्सो एक्टिवेट द वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलें देखते हैं AI क्या करता है। अच्छा जी, अब ये देखें, मुझसे कुछ पूछ रहा है जेमिनी CLA जो है ना, मुझसे परमिशन मांग रहा है। और क्या परमिशन मांग रहा है? अच्छा एक और चीज, जेमिनी CLA ना थोड़ा सा टेढ़ा है, तो अगर मुझे इसमें कोई चीज हाईलाइट करनी है या कॉपी करनी है ना, तो मैं डायरेक्टली देखे ऐसे नहीं कर सकता। मुझे एक पहले यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन भी आ रहा है, जैसे मैं अपना माउस करने टच पैड कॉपी करने की कर रहा हूँ, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रेस कंट्रोल S, तो मैंने कंट्रोल S को प्रेस किया, मेरे पास एक और लिखा आ गया इन कॉपी मोड। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना, तो मेरे पास ये चीज सेलेक्ट होगी। अलाउंस, अब ये देखे बता रहे कि क्रिएटिंग द वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे दिखते हैं, एक्टिवेट विद, यही कमांड थी हमारी, तो ये इस चीज से ही काम कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कोडिंग कौन करेगा? जेमिनी CLA या कोई भी AI। आप लोग कौन है? मैनेजर। मैनेजर का क्या काम होता है? नजर रखना। तो भाई ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो आपने कहा है क्या वही कर रहा है, ये आपको इस पे नजर भी रखनी है। ऐसा नहीं कि वहां पे कमांड चलना शुरू कर, आपने इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया, नहीं, अपनी नजरें इस पे रखनी है। फिर इसने कहा जो भी कहा यस, ड्रामा देख रही थी। ये चलाते हैं हर चीज पावर शेल में, सही है। और जब आपने नोट किया होगा क्वार्टर 1 से अब तक, आप पावर शेल में कुछ भी चलाए ना, तो उसको चाहिए होती है एक परमिशन। तो हो सकता है आपसे 3-4 दफा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, एक्टिव करने की आपसे परमिशन मांगे। या तो आप उसको परमिशन दे दें, या जो ये पर्टिकुलर स्टेप अभी हम कर रहे हैं ना, आप मैनुअली उसको अपने हाथों से करिए। पहले लिखें UV init, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करें। ये काम हमने क्वार्टर 3 में काफी किया।
सही है। तो ये काम आप जो है वो खुद से भी कर सकते हैं। ये देखिए इसने क्या किया, मैंने जो अभी आपसे कहा, ये जेमिनी CLI जो है ना, काम करता है अपने पावर शेल में। कहाँ पे काम करता है? पावर शेल। और पावर शेल के लिए आपको एक यूजर की परमिशन होना या आपके डेस्कटॉप की परमिशन, एडमिन की परमिशन होना जरूरी है। तो हो सकता है कि जेमिनी CLI थोड़ा सा नाटक करे, नखरे करे, लेकिन आप लोगों को प्रॉम्प्ट दे दे के उससे काम करवाना। वो आपको सजेशन भी देगा कि यार यूवी नहीं चल रहा, पिप से काम चला लो, PIP। अब आपको PIP से काम नहीं करना, आप कहीं नहीं, कहीं यूवी से ही करो। वो खुद ही सारी परमिशंस की कमांड खुद आपको देगा, आपने खुद बस यस यस करते जाना है। ये सब काम मैंने भी आप लोगों के सामने किया, ठीक है। इसने यूवी को इंस्टॉल करते हुए, ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया। यही काम Q3 में होता था जब हम एजेंट्स SD के पढ़ रहे थे। यही फोल्डर स्ट्रक्चर बनता था। एक main.py होती थी, एक प्राइम प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल होती थी, सही है। तो ये काम आपने यहाँ पे करना है, सही है। इसने फास्ट API को भी इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फास्ट API यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हो सकता है ये बीच में कोई एरर भी दिया है, हो सकता है ये आपसे परमिशन मांगे, आप इसको यूवी इंस्टॉल करने का कहीं ये कहीं और भी ले जा सकता है। AI असिस्टेंट है, ये क्या है? AI असिस्टेंट। भाई असिस्टेंट आपको कहीं से कहीं और भी ले जा सकता है, तो एज अ मैनेजर आपको उस पे नजर लाजमी रखनी है। ऐसा ना हो कि वो कुछ और काम करते और आप मार्क्स बन करके बस उसको अलाउ करिए जा रहे हैं, सही है। ऐसा मत कीजिएगा, अपनी आंखें खोल के फोकस के साथ जो है वो काम कीजिएगा। अब इसने मुझे कहा कि भाई मैंने हर चीज इंस्टॉल कर दी है, अब मैं क्या करूँ? मैं इसको कहूँगा क्रिएट सिंपल फास्ट API गेट एंड पॉइंट। कोई बताएगा गेट क्या होता है? एक मिनट, कोई हैंड रेज करके बताए कि गेट मेथड क्या करता है? गेट मेथड क्या करता है भाई? मुझे क्या चीजें आप बताएं इंटर क्लासेस। सर्वर से चीजें उठाते सही है, हैं। आप जी आप डेटा सही है, सही सही है। 5 रिस्पॉन्स यहाँ से कोई बताएगा गेट रिक्वेस्ट क्या करती है? एग्जैक्टली, गेट मेथड क्या करता है? हमारा डाटा गेट करके लाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई डाटा जो है वो गेट करके लाओ। अच्छा, इससे पहले एक स्टेप हम मिस कर गए। फास्ट API पे हम काम कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे दो चीज एक साथ सीखें, एक फास्ट API, दूसरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल जेमिनी CLI। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो लास्ट होमवर्क मैंने आपको दिया उसका जो आपका रिस्पॉन्स था बहुत अच्छी बात है। फास्ट API का सर्वर इनिशियलाइज करना होता है। क्या करना होता है? फास्ट API का सर्वर इनिशियलाइज करना होता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बोलूंगा इन main.py इनिशियलाइज द फास्ट API सर्वर। मैंने इसको अभी सिर्फ एक काम किया अभी, क्योंकि हमें दो चीजें देखनी है ना, अपने प्रॉम्प्ट्स भी सही से देने और जेमिनी CLI भी लिखनी है। प्रॉम्प्ट्स भी सही से देना, फास्ट API भी देखनी है, तो हर चीज आहिस्ता आहिस्ता करना। देखिए अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, राइट फाइल। ये राइट फाइल क्या है बता सकता है? ये आपसे आपकी फाइल में लिखने की ना परमिशन मांग रहा है, और ये इसके पास बिहाइंड द सीन राइट फाइल यानी फाइल में लिखने का एक टूल है। आप लोग लिखेंगे ना यहाँ पे, जैसे अभी हमने जो प्रॉम्प्ट देखे, आप लोग क्या लिखेंगे ना /tools, तो वो सारी टूल्स की लिस्ट दे देगा कि वो क्या क्या काम कर सकता है। और टूल्स क्या होता है? Q3 में हमने देखा है ना फास्ट एजेंट्स SD के पढ़ते हुए कि LLMs के पास हम एक चीज भेज सकते हैं टूल्स के जरिए। टूल्स क्या होता है? पाइथन के फंक्शंस होते हैं, कितनी सही है।
हाँ ना, अभी तो पहले पहले तो हमने एजेंसी हमने ये देखा ये वही टूल है जो हमने Agent पढ़ा SD था के हमने 44 कि में वो पढ़ा था। आपके 43 लार्ज था हमारा। लैंग्वेज मॉडल को हैं? एक्स्ट्रा Part फीचर्स E, या एक्स्ट्रा 43 फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हाँ पाइथन फंक्शन उसको हमने देखे थे वो कुछ भी हो 4 सकता है। बच्चे ये को मुझसे समझ परमिशन नहीं मांग है। रहा है, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है अलाउ। लास्ट टाइम प्राइस और इसने क्या कहा, आई हैव क्रिएटेड main.py and initialize a fast API server with root endpoint, ये जो भी इसने कहा। अब हम अपने कोड बेस में आते हैं। मैंने यहाँ पे main.py में आया और ये इसने क्या किया, यहाँ पे फास्ट API का मुझे एक सर्वर इनिशियलाइज करके दिया और एक एंड पॉइंट भी बना दिया। ये एंड पॉइंट क्या होता है बाद में देखेंगे ना, इन रॉकेट साइंस आपको समझ भी आ रहा होगा। मेन जो चीज है ना वो ये क्या है भाई, ये सबसे पहले इसने क्या किया, फास्ट API के पैकेज में से, फास्ट API के मॉड्यूल में से इसने एक फास्ट API की क्लास को या फंक्शन को इंपोर्ट किया। अब ये कौन बताएगा क्लास है या फंक्शन है? @ कितने लोग कह रहे हैं कि ये जो फास्ट API है, अच्छा इन दोनों में से पैकेज कौन है? पहला फास्ट API, दूसरा फास्ट API? दूसरा पहला फास्ट API। अब ये फास्ट API या क्लास है या पैकेज है, सॉरी या क्लास है या फंक्शन है? कितने लोग कह रहे हैं क्लास है? कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन है? सही है, 1 बाय 2 बाय भाई क्लास है भाई। दूसरों को छोड़ा हो सकता है, मेजॉरिटी गलत हो, 3 4। ये जो फास्ट API है ना, अच्छा जिन्होंने कहा क्लास, कोई भी अब वही बंदा हैंड रेज कर रहा बताए क्यों कहा आपने क्लास? क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। एग्जैक्टली, या तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हो सकता है आपने डॉक्यूमेंटेशन में से पहले ही पढ़ लिया हो। दूसरा तरीका, यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि ये क्लास है या फंक्शन है? कैपिटल लेटर और अच्छा ये सबसे पहले है क्लास, क्या है ये? क्लास। एज अ डेवलपर मैं कैसे बिगर पढ़े, बिगर गूगल सर्च की अंदाजा लगाऊं? वो इस तरह की भाई जो भी इस तरह की चीज होती है ना, उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। हो सकता है वो पूरी स्पेलिंग भी कैपिटल हो, लेकिन वो क्या, पहला लेटर उसका लाजमी कैपिटल हो, तो ये क्लास। यहाँ सबसे पहले फास्ट API इंपोर्ट हुई, फिर इसने क्या किया, एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाया। क्या बनाया? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है आप सबको पता, जाहिर सी बात है। और इसने यहाँ क्या किया, सॉरी इसने यहाँ क्या किया, फास्ट API की क्लास को इनिशियलाइज किया। क्या किया? इनिशियलाइज किया या कॉल किया, एक ही बात है। कोई बता सकते हैं क्लास को इनिशियलाइज क्यों करते हैं? ये हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े थे तब देखा, कोडिंग होती रहेगी। अब पता है आपने जो यहाँ तक आज तक 3 क्वार्टर तक सीखा, सर क्या कितना सवाल है? करा आपने? क्लास बनाई, हाँ क्लास को क्यों इसने राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल किया? मेमोरी के एक लिए, मिनट, जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है मेमोरी के उनको लिए। सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं हाँ ना, इसके अंदर वो आएगा ना ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। यार, वो मेरा सवाल ये है कि क्लास Context? इंपोर्ट हुई, ये क्लास लिस्ट इससे या पता चला टप क्लास वो है, क्या उसका होता पहला है, लेटर सेट कैपिटल है। सेट ठीक है, या पूरी लिस्ट, spelling कैपिटल है, कोई मसला वो नहीं। आके ठीक जितना है? भी लिस्ट हो अब गया इस सेट क्लास होंगे को वो आके इसके अंदर आके import सेव करने के बाद इसको राउंड ब्रैकेट्स लगा के फास्ट क्यों API का लिखा? जितना भी मटेरियल होगा वो सब ऐप के अंदर सेव हो जाएगा। सही बात है, गुड गर्ल। अगर ये सही हुआ तो यही होगा, ताकि हमें बार बार सिर्फ फास्ट API को कॉल ना करना पड़े, सिर्फ ऐप को आप हम लोगों बार ने बार कॉल कर exactly सकें। इसने अभी टेक्निकल का इस्तेमाल किया? नहीं, इसने क्या एड्रेस करे भाई, आपने कहा एग्जैक्टली कॉल करने के लिए। क्लास होती है इंपोर्ट, या आप खुद अपने हाथों से बनाए, कोई बात, एक ही बात। जब भी क्लास बनती है उसका एक अदर ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, या वो क्लास का इंस्टेंस बनता है। देखा था ना, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट को अब असल शक्ल देने के लिए ये क्लास इज लाइक अ रेसिपी बुक। अब उस रेसिपी बुक में बिरयानी को चंक्स में तोड़ा गया और लेफ्ट साइड को उसकी तस्वीर बनी है, वो एक क्लास है।
अब वो जो रेसिपी बुक में क्लास है ना, वो ब्लू प्रिंटेड टेम्पलेट है हकीकत में बिरयानी तक पहुंचने का। अगर आपको भूख लगे ना और आपके सामने वो बिरयानी की रेसिपी बुक रख दी जाए तो एक उसका कोई मतलब नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उस सारी चीजों को फॉलो करके, इतना मसाला, इतने टेबल स्पून ये, इतने टी स्पून ये, उसको फॉलो करके उसका इंस्टेंस बनाए। तो इंस्टेंस बनाना क्लास का बड़ा जरूरी है। और ये चीज अब क्या हुआ, जो भी फास्ट एपीआई का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो इस ऐप के वेरिएबल में आके समा गया, बैठ गया। अब क्या होगा, जब भी आपको फास्ट एपीआई का कुछ भी काम करना है, आप इस ऐप के वेरिएबल को बनाएंगे। आपने ये काम किया है ना कि फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल्स टू 50। अब इस 50 को जहां भी यूज करना है आप इस नंबर के वेरिएबल को यूज करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, फास्ट एपीआई का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया या इंस्टेंस बना लिया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और आपने यहाँ पे उसको ऐप के वेरिएबल में रख दिया। अब जब भी आपको फास्ट एपीआई का कुछ काम है तो आप इस ऐप के वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली एग्जांपल ऐप। जब भी आपको फास्ट एपीआई का कुछ भी काम है आपको लिखना पड़ेगा ऐप। क्या लिखना पड़ेगा, ऐप। कोई बता सकते हैं ऐप और इस ऐप में क्या डिफरेंस है? अदर ये डेकोरेटर है। क्या है? डेकोरेटर। यही अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। एक दो एंड पॉइंट में दिमाग में बैठ गई ना फास्ट एपीआई, तो भाई जब दो एंड पॉइंट बन सकते तो आगे 200 भी बन सकते। तो ऐप ये डेकोरेटर है। डेकोरेटर का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी इसके नीचे फंक्शन बनेगा वो सबसे पहले कॉल होगा। आसान लफ्जों में ये फंक्शन इस ऐप का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। ये हमने क्वार्टर 3 में देखिए, इससे आगे नहीं था। अब ये कोई बता सकते हैं डॉट गेट, जैसी बात है हमें। एक और चीज 197 अभी जो मैंने कहा ना, इसका ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट को किस तरह यूज करते हैं? डॉट लगा के। किस तरह यूज करते हैं? डॉट लगा के। तो एक और प्रूफ आपके पास आ गया कि फास्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल को असाइन हो, ऐप डॉट गेट। कोई बता सकता है ये गेट क्या है? ये गेट क्या है? सोच के बताएं। क्वार्टर 2 में पढ़ा हुआ है। फास्ट एपीआई का मेथड है, तो सोचना क्या? फास्ट एपीआई का ये क्या है? मेथड तो है, कौन सा मेथड है? गेट करने का। इसका मतलब क्या होता है? डेटा को मेरे पास लेकर आओ। किस चीज के लिए? रीड ओनली डेटा, पढ़ने के लिए, ठीक है। जब भी हमें कुछ गेट करना होता है ना, मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने एक बुक गेट की, एक न्यूज़पेपर गेट किया, गूगल पे गया, एक आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल को गेट किया। वो क्या होता है? सिर्फ रीड ओनली डेटा। तो ये सिंपल फास्ट एपीआई का छोटा सा सिंटैक्स है, ठीक है। अब आपने देखा कि आपको फास्ट एपीआई बिल्कुल भी नहीं आती। अभी थोड़ी सी सिर्फ आपने एक झलक देखी उसके कोड की, लेकिन आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन क्वार्टर 3 और 2 से थी ना, वही यहाँ पे यूज हो रही है। खास कोड तो नहीं है, ठीक है। ये एसिंक कीवर्ड नया है या पहले देख लिया? देखा हुआ है। एसिंक्रोनस फंक्शन है, यानी जिसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगे। एफ क्या करता है? सर यही तो एक कीवर्ड है जो पाइथन का फंक्शन बनाता है, फंक्शन का नाम है। रिटर्न स्टेटमेंट जो हमें फंक्शन से वैल्यू चाहिए। और पूरा ये पाइथन का कोड होगा, बस उसमें मेथड्स लगाने बस। लिस्ट है या डबल है? लिस्ट है। लिस्ट है या डबल है या सेट है? क्या है? नहीं सेट नहीं है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी सोच के बताएं। डिक्शनरी लग रही है। डिक्शनरी ही है। एक अदर डिक्शनरी। क्या है? डिक्शनरी, जो कि की वैल्यू पेयर्स में, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ना, कॉलन लगता वैसे यहाँ पे पाइथन कॉलन से में और सेम दो चीज को इन्वर्टेड कॉमा से डिक्शनरी बोलते हैं। जैसे पाइथन जावास्क्रिप्ट में एरे होते हैं, की और सेम वैल्यू एरे को दोनों पाइथन में क्या कहते सीधा हैं? सीधा वो इन्वर्टेड कॉमा का नाम ही है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स की होते हैं वैल्यू, और उन एक तो ऑब्जेक्ट्स की को वैल्यू और दूसरा पाइथन में क्या कॉलन। कहते हैं? नहीं, इन्वर्टेड कॉमा भी एक सिंपल निशान है। है तो डिक्शनरी का। सिंटैक्स वाइज कुछ भी नया नहीं था आपके लिए। नहीं। सिर्फ जो हाँ, कॉन्सेप्ट तो है सिर्फ ना, वो थोड़े से टेस्ट देख हुए रहा आप। देखो ऊपर नीचे कि आगे क्या पीछे क्लास है, देखते कौन कौन सा देख रहा पैकेज है? है, किस तरह इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कौन डेकोरेटर है, क्या गेट मेथड है, बस। तो यहाँ आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं। अभी ये सारा का सारा टेस्ट है, चाहे वो एक वेरिएबल या इज इक्वल्स टू भी क्यों ना हो,
ये सब द आपको आईटी कैडेट ठीक है। अब मैंने कैडेट फास्ट एपीआई बना दी। अब हम क्या करेंगे, फास्ट एपीआई के सर्वर को अप करेंगे। पहले मैं यहाँ आप लोगों के लिए लिख तू कर ले दूंगा, ब्रांडिंग। जब आप लोग करेंगे मैंने अपनी पेंटिंग करवाऊंगी तो अपने अपने घर वाले की वीडियो भी डाल भाई, मैं अपने आर्टिकल दूंगी फास्ट उसमें तो उसकी पेंटिंग करना। आज सही कर देंगे भाई। और वर्चुअल एनवायरनमेंट। अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल। हो सकता है कंप्यूटर जनरल के से बहुत टाइम लगा, बहुत लैपटॉप मजे अच्छी करें थी। आपके वर्चुअल जी, जी। एनवायरनमेंट बनाने में, फिर उसको एक्टिव करें। तो वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ऑप्शन लिख दिया। आप डायरेक्ट पेंट और पीवाई से उसमें इसको कपड़े, लगाए अपना उसमें काम हेयर करें। एक्सटेंशन, वो काम उसमें वर्चुअल ज्वेलरी, एनवायरनमेंट बनाना, उसको एक्टिव करना, फास्ट एपीआई इंस्टॉल सब करना कुछ मिलेगा। यूबी के थ्रू आप लोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने ऑप्शन लिख दिया। फिर ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, इससे पहले 0 स्टेप में इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट थ्रू यूबी। ठीक है, ये काम हो गया, सही है। 0 1 तीसरा स्टेप क्या था, मेक एन इंस्टेंस एंड अब यहां से काम आपका शुरू होगा फ्रॉम के जरिए। यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम, इसकी सब हेडिंग यार में ऐसे तुझे मुझे भी सेंड कर देना, अच्छे से इतना प्यारी सी। फ्रॉम। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, क्लास में तो आप लोग ऑफकोर्स हैं, जाहिर सी बात है घर जाते दूसरे दोस्त काम में लगते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जहन से निकल जाती है। कोशिश करें इसको देख के ही काम करें, क्योंकि कल को जब आपके पास क्लाइंट आएगा ना, वो मीटिंग में तो हो सकता है, मीटिंग में आपको एक चीज़ समझा देगा, जाहिर सी बात है मीटिंग के बाद कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जिसको कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, या कोई भी प्रोजेक्ट आपको करना है तो वो उसका एक डॉक्यूमेंट बना के देगा। तो जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे ना, चाहे वो लोकल हो इंटरनेशनल हो, वो आपको इसी तरह एक डॉक्यूमेंट बना के देगा। तो कोशिश करें चीज़ों को, चाहे वो ये हमारी रीडमी की फाइल हो या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन हो, अभी सर जाएगी बुक का रेफरेंस दिया हो, जेमिनी सीएलए के साथ और खेलना हो, कोशिश करें चीज़ों को पढ़ पढ़ के करने की आदत डालें। चाहे वो तो आप इस जेमिनी से क्यों ना पूछें, ये जो आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट है ना, कोई एरर है, कोई आपको समझ ना आए चीज, इसी से पूछ लेना। जैसे सपोज करें अभी हमने डिस्कस किया ना डेकोरेटर, आपको नहीं समझ में आए मेरी बात को, डेकोरेटर क्या होता है, या आपके जहन में कच्ची पक्की डेफिनेशन है कि डेकोरेटर क्या होता है, किसी जगह से पूछ लो व्हाट इज द डेकोरेटर, या एक्सप्लेन द सिंटैक्स एज आई एम अ बिगिनर इन फास्ट एपीआई, इसी से पूछ तो बता देगा वो, क्या मुश्किल है। अब तो कोडिंग भी ये करेगा, समझाएगा भी ये, ठीक है, तो इसलिए आप कोई टेंशन नहीं। अब मैं इसको कहूँगा भाई फास्ट एपीआई का सर्वर आपका, अब मैं इसको लिखूंगा नाउ योर टास्क इज टू स्पिन अप, स्पिन अप का मतलब सर्वर अप करो, बस शशके वाली स्पिन अप द फास्ट एपीआई सर्वर। एक और चीज मैं इसको लिखूंगा, मेक श्योर to include dash dash reload flag in your command। इसको मैंने फाइल किया। अब ये एक चीज जो मैंने लिखी है ना, डैश डैश रिलोड, मेक श्योर टू इंक्लूड द, इसको पहले मैं परमिशन दे दूं, देखें ये फास्ट एपीआई के सर्वर को अप करने की कमांड, इसको मैंने क्या कंट्रोल सी, इसको मैं अलाउ कर दूं, फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस। ये क्या चीज है भाई, व्हाट इज यूबी, मेरा पैकेज मैनेजर। जैसे पहले पिप होता था ना, या पोएट्री होता था, या कॉन्डा होता था, अब कौन है यूबी रन, ये काम हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज मैंने आई थिंक लिख कर रखी हुई है, मैंने पहले ही लिखी। फास्ट एपीआई का, क्योंकि आप लोग फास्ट एपीआई भी सीख रहे हैं, फास्ट एपीआई इसकी फेस लो, इनिशियलाइज कर लिया, एक सिंपल तो focus एक करोगे अदर ना आपने नीचे क्या किया, उसका एंड पॉइंट क्या बना लिया, एक अदर उसका एंड पॉइंट भी बना लिया। अपने फोन तक करके तुझे सेंड अब एक और चीज, अब ये काफी टेक्निकल, हल्की फुल्की टेक्निकल है, नॉट काफी टेक्निकल, बट क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है, वरना वही बोरिंग थ्योरी पढ़नी पड़ती है। अब आप लोगों की तो खैर है, मतलब खुद नींद आती है, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। एनीवेज फास्ट एपीआई, जैसे हम आप लोग नेक्स्ट ईयर लिखते थे,
लिख के छोड़ देते थे, या आप लोग एक कमांड लिखते थे npm रन डेव टेब, npm रन टेस्ट या बिल्ड, जो भी। जो आप लोग npm रन टेस्ट करते थे ना, वो क्या करता था, नेक्स्ट.जेएस का सर्वर अप करता था। अब सारा प्रोसेस एज अ डेवलपर, अब कोडिंग कौन कर रहा है, डेवलपर कौन हो गया है, आपका जेमिनी CLI या क्लाउड कोड। आप कौन है, ऑर्केस्ट्रेटर या मैनेजर। जाहिर सी बात है, मैनेजर को पता तो होना चाहिए ना हो क्या रहा है, वरना तो असिस्टेंट कुछ भी करते मैनेजर बोलेगा वाह यार बहुत अच्छे, या अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो मैनेजर क्या ही कर लेगा जब उसको कुछ आता नहीं है। तो फास्ट API आपने देख लिया, उसका इंस्टेंस कैसे बनता है, उसको इंस्टॉल करो, सिंपल एक अदद वेरिएबल के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, खत्म, इंस्टेंस बन गया। नंबर 1। नंबर 2, फास्ट API जैसे आप लोग नेक्स्ट.जेएस का सर्वर अप कर देते ना, npm run dev लिख के, या कोई yarn यूज करता हो, या npm यूज करता हो, या बन लिख के बन यूज करता हो, वो उन पैकेज मैनेजर्स के थ्रू यूज करता है, ये सर्वर अप करता है। फास्ट API में हमारा सब पैकेज मैनेजर कौन है, यूवी, ठीक है। अब इसका सर्वर अप करने की कमांड क्या है, इसका सर्वर अप करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, यूवी रन यूवी कौन मेन कॉलन ऐप डैश डैश रीड। अब ये यूवी रन क्या है भाई, ये यूवी रन मेरी फाइल को रन करने का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने Q3 में एजेंट्स एसडी के वक्त देखा था ना, लिखते थे यूवी रन main.py, यहाँ पे ये वही काम है। बच्चे किसी से नहीं डरते। यूवी कौन क्या है, अपनी मर्जी। यूवी कौन बच्चों खुद से एक सर्वर है कोई फर्क जो फास्ट नहीं पड़ता है। API की एप्लीकेशन को संभालने का जिम्मेदार। आपको एज अ डेवलपर इसकी टेंशन नहीं लेनी। यूवी क्या है, पैकेज मैनेजर। यूवी क्या है, पैकेज मैनेजर। यूवी कौन क्या है, एक सर्वर है जो फास्ट API को अपने पास रखने का जिम्मेदार है। यानी फास्ट API की जो भी ऑर्केस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होगी वो कौन करेगा, यूवी कौन। आपको इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। जब फास्ट API इंस्टॉल हुई ना, आपने फास्ट API को लिख के जब इंस्टॉल किया, ये यूवी कौन का सर्वर खुद ब खुद उसके साथ इंस्टॉल हो गया और आपको पता भी नहीं चला। सही है। अब लेकिन ऑर्केस्ट्रेटर हो ना भाई, तो पता तो होना चाहिए। तो यूवी कौन क्या है, फास्ट API का सर्वर है जो उसका जिम्मेदार है फास्ट API को रन करने का। इसको कहते हैं ASGI सर्वर। वो ASGI और WSGI क्या होता है वो बात की बात है, वो अभी उसमें नहीं है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आपने कमांड चले ना यूवी इंस्टॉल फास्ट API, तो ये यूवी कौन का सर्वर उसके साथ इंस्टॉल होगा। अच्छा, अब ये मेन क्या है, ये मेन है आपका फाइल का नाम। क्या है, फाइल का नाम। ज़हन में रखिएगा, मेन लिखना है, main.py नहीं लिखना, एक्सटेंशन नहीं लिखना, सिर्फ फाइल का नाम। अभी मेरी फाइल का नाम क्या, मेन है, तो देखिए मेरी फाइल का नाम क्या है, मेन। अगर मेरी फाइल का नाम यहाँ पे इंडेक्स हो तो इस कमांड क्या हो जाएगी, इंडेक्स। मेरी फाइल का नाम अगर index.py हो तो क्या होगा, इंडेक्स। अगर मेरी फाइल का नाम हो मेरी प्यारी फाइल.py तो मेरी प्यारी फाइल.py, सॉरी नो एक्सटेंशन, माय बैड। अभी नाम क्या है, मेन। अब ये किस चीज का नाम है, लाडो। ये मेरे इंस्टेंस के वेरिएबल का नाम है। लाडो.py क्या है, इंस्टेंस के वेरिएबल का लाडो नाम। तो किसी लाडले के लिए क्या मैं बनानी सही कह पड़ेगी। रहा हूं? तो देखिए मेरी जेमिनी CLI के लिए बना लो ना, नाम लाडला ही है। लाडला अगर मैं इसका नाम कर दूं मेरा इतना जागता लाडला। इंस्टेंस, अब क्या होगा, अब ये तो कमांड बच्चे क्या कहते हैं हर होगी, जगह मेरा नाम होना चाहिए अपना। सॉरी अपने नाम की स्पेलिंग बता के कहते हैं लिखो, मेरा इंस्टेंस। मेरा नाम आ ठीक है, तो जाएगा ये पापा। चीज बेसिक्स आपको पता होना जरूरी है। बेटा सर के पास डैश डैश रीलोड भाई, अच्छा आपको नहीं दिख रहा तो उसके पीछे चलो मैं इसको नीचे कर दूं, ये रहा हाइफन हाइफन रीलोड। ये क्या करेगा, अच्छा अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे ना, तो जब भी आप अपनी फास्ट API के कोड में कुछ भी चेंज करेंगे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप चाहते हैं ना आप एक डॉट भी चेंज करें, जब पूरा का पूरा एंड पॉइंट एक नया लिखें, तो डैश डैश रीलोड आप लगाओगे। इससे क्या होगा,
आप कुछ भी चेंज करोगे, आप बस अपना पेज रिफ्रेश करोगे और आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बस एक छोटी सी कमांड है, यूवी रन आपका पैकेज मैनेजर, यूवी कॉन आपका सर्वर, मेन आपकी फाइल का नाम, ऐप आपके इंस्टेंस का नाम, ऑटो रीस्टार्ट्स द कोड चेंजेस। यूवी कॉन क्या करते हैं, द सर्वर दैट एक्चुअली सर्व योर फास्ट एपीआई एप्स टू द यूजर, यानी आपके कोड बेस से यूजर तक पहुंचाने की आपकी जो जिम्मेदारी है वो कौन करेगा, यूवी कॉन करेगा। सिंपल। यहाँ पे कैसे काम कर दिया, यूवी कॉन इसको मिला नहीं तो अभी इंस्टॉल कर रहा है, तो इसने इसके साथ किया नहीं, तो अब ये भी इंस्टॉल हो गया। कुछ भी अब आपने ये भी देखा जेमिनी सीएलआई का कमाल, उसको जो चीज नहीं मिली उसने एरर नहीं फेंका, उसने आपको रिकमेंड किया। तो ये जेमिनी सीएलआई का भी एक मतलब आपको दो चीजों एक साथ लेके चलना, एक अपने प्रॉम्प्ट के स्किल्स और एक अपने फास्ट एपीआई के स्किल्स। देखिए इसने भी यही कमांड लिखी, यूवी रन यूवी कॉन मेन ऐप मेन डैश डैश रीलोड, ठीक है। इसने क्या लिया, यही काम अपने पास कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र पे आऊँगा और मैं यहाँ एक URL लिखूँगा। क्या URL लिखूँगा, लोकल होस्ट 8000। क्या लिखा मैंने, लोकल होस्ट 8000। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, होपफुली मेरा सर्वर जो है वो यहाँ पे अब हो जाएगा। क्या मसला आया भाई, मे भी कोई इशू आया। चला रहा है UVCon has been installed. Now I will try to spin up the fast API server again with the dash reload flag. क्या बात है, कर देगा। अभी पता नहीं क्यों ये टाइम लगा रहा है। अच्छा इंटरनेट स्लो है, ठीक है, चुका है। 10-20 सेकंड और इंतजार करते हैं, वरना हम अपने हाथ से ही सर्वर अप कर देंगे। यूवी रन मेन ऐप डैश डैश रीलोड, यूवी कॉन लगाना मैं भूल गया, यूवी कॉन CORN एंटर किया, नेम ऐप इज नॉट डिफाइंड। देखिए एरर आ गया, इसने एरर बताया। ओ मैंने तो मेरा इंस्टेंस रखा हुआ है, ये बेचारा मेरे इंस्टेंस में फंस गया। चले अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए, ये मेरा एक सबसे पहले फास्ट एपीआई का मैसेज मुझे रिटर्न हो गया। बट कमाल की बात ये नहीं है, एटलीस्ट कमाल की बात ये है कि हमारा सर्वर अप है, हमें चीज़ें जो है वो दिखने लगी है। फास्ट एपीआई का सबसे बड़ा कमाल क्या है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन भी खुद करके देता है। क्या करके देता है, डॉक्यूमेंटेशन भी खुद करके देता है, खुद बना के देगा। वो किस तरह बना के देगा, आप लिखेंगे लोकल होस्ट 8000। अब देखिए ये गेट की रिक्वेस्ट है ना, तो इस तरह आ गई। अब समझे अगर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है जिसको डाटा भेजना है, और डाटा किस फॉर्म में जाता है, चले बताएं। जेसन। वाह यार क्या बात है, डाटा किस सूरत में जाता है, जेसन की सूरत में जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वर पे सिर्फ जेसन चलती है, जेसन इन जेसन आउट। सही है, तो यार गेट रिक्वेस्ट थी मुझे दिख गई, और ये गेट रिक्वेस्ट भी सिर्फ रूट लेवल पे थी तो दिख गई, वरना मुझे अगर कोई और इसका URL होता ना। अच्छा ये मुझे क्यों देखा, सिर्फ लोकल होस्ट 8000 पे क्यों देखा, क्यों, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे रूट था ना, एक चीज हम मिस कर गए। app.get आपने लिखा और यहाँ पे क्या हो गया, आपने लिखा /। क्या लिखा आपने, /। का क्या मतलब होता है, होम पेज। आप लोग ने Next.js पे काम किया है ना, आपने लिखा होगा एंकर टैग href/, तो ये इसका मतलब यही है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ // हमेशा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया /welcome। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, तो इसने क्या बोला, डिटेल नॉट फाउंड, यानी मेरा एंड पॉइंट इसको मिला ही नहीं। अब क्या होगा, मैं लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा, वो तो हमेशा रहेगा, ये मेरा बेस URL है। क्या है, बेस URL। मैं आगे लिखूंगा /welcome। जैसे ही मैंने /welcome लिखा, मुझे सेम मैसेज आ गया। सही है,
एक चीज़ हमने ये देख ली। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि भाई जब भी डैश डैश रीलोड लिखते हैं मेरे लाइफ चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अभी भी देख लेते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कीजिएगा आपका VS कोड भी है ना ऑटो सेव पे फाइल सेव हो रही हो। अब मैं यहाँ पे आया, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हेलो स्टूडेंट्स मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गया। एक मजे की बात API का, मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट 8000/वेलकम, तो ठीक है। मेरी गेट रिक्वेस्ट है ना, तो इस तरह ब्राउजर में मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन व्हाट इफ अगर मेरी पोस्ट, डिलीट, पुट या पैच रिक्वेस्ट है, उसमें तो डाटा भेजना होता है। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा /docs, किसने कहा, हैंड रेज करें, क्या बात है, जबरदस्त। मैं लिखूंगा /docs, DOCS प्लूरल, नॉट डॉक, DOCS। जैसे ही मैंने लिखा लोकल होस्ट 8000/docs, मैंने इस पे एंटर किया और आप देखें ये इंटरफेस आपके पास खुल जाना चाहिए। ये इंटरफेस आपके पास आ गया। आपके पास ये इंटरफेस जब आएगा, ये एज अ डेवलपर आपकी नेक्स्ट लेवल जो है वो हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा मेथड है ये, गेट। इसका एंड पॉइंट क्या है, /वेलकम। इसने क्यों लिखा /वेलकम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे /वेलकम लिखा होता। अगर मैं इसको लिखूंगा या मैं इसको रिमूव कर दूं, अब ये क्या हो गया, सिर्फ स्लैश हो गया। मैं यहां आया, दोबारा इसको रिफ्रेश किया, ये देखें /वेलकम चला गया। यानी जो भी मेरा एंड पॉइंट होगा, जो भी URL का पाथ होगा या एड्रेस होगा, वो कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। और यहां पे मैं इसको अब जब एक्सेस करूंगा, तो इसको एक्सेस करने का एक तरीका है। इस पे मैंने ये देखिए यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है, वो देखिए कॉर्नर पे एरो, इसका मतलब है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक विंडो खुलेगी। जैसे ये विंडो खुली तो मेरे पास सबसे पहले जो एक टास्क है, ट्राई इट आउट का बटन, कोई भी रिक्वेस्ट हो, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, मुझे इस ट्राई इट आउट पे क्लिक करना पड़ेगा, वरना आगे क्या करेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा ट्राई इट आउट, और यहाँ पे एक एग्जीक्यूट का बटन आएगा, फिर मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं हमारी उसमें नोटपैड में लिख दूंगा, पुश कर दूंगा, आपको हेल्प हो जाएगी। वरना इतने जीनियस तो आप हैं, ये काम तो आप लोग भी कर लेंगे। कैंसिल किया, दोबारा करते हैं। सबसे पहले क्या क्लिक करेंगे आप, ट्राई इट आउट पे क्लिक किया, नीचे एक एग्जीक्यूट का बटन आएगा, आपने इस पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही है। रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ रहा है, सबसे पहले कोड। कोई बता सकता है ये 200 क्या होता है, स्लो सबके लिए सवाल है, जो बेचारे स्लो सोच रहे हैं उनको भी टाइम दो। 200 क्या होता है, स्टेटस कोड होता है। जैसे हमारे पास होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा, आपने कोई भी वेबसाइट पे विजिट किया, आपको एक रिस्पॉन्स कोड मिला 404 नॉट फाउंड, देखा है। वो 404 का क्या मतलब होता है कि भाई जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ आपने लिख लिया, इस तरह और भी कोड्स होते हैं। आप यूजर की तरफ से कोई मसला हो तो 400 वाले कोड जाते हैं, सर्वर की तरफ से कोई मसला हो तो 500 वाले कोड्स जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, बस ये याद रखिएगा। यूजर की तरफ से मसला हो कौन सा कोड जाएगा, 400 या फिर आगे कुछ भी 400, 1 2 3 4 5 जो भी। सर्वर की तरफ से कोई मसला हो तो कौन सा एरर आएगा, 500। अब कोई चीज अगर सक्सेस है तो 200 समथिंग, फिर 200, 1 2 3 जो भी हो। तो यहां देखिए रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ गया, एक लिस्ट आई या डिक्शनरी आई, सोच के देख लें, डिक्शनरी आई। क्यों, ये वही चीज मुझे रिटर्न कर रहा है जो मैंने यहां पे लिखी हुई थी। अब मैंने यहां पे अगर इसको इस तरह लिखा, एक लिस्ट में या एक सिंपल स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया हेलो या आई एम लर्निंग फास्ट API, सही है। मैंने सिंपल स्ट्रिंग किया डिक्शनरी से, अब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। इसको रिफ्रेश किया, मैं यहां पे आ गया, सही है। सबसे पहले क्या करूं, ट्राई इट आउट, फिर एग्जीक्यूट, और फिर यहां पे मेरे पास क्या आ गया, आई एम लर्निंग फास्ट API, सिंपल इज दैट। ठीक है, अभी जितनी भी हमने डिस्कशन की उसको 2 मिनट अपने बराबर से डिस्कस करें, फिर हम एक फंक्शनल एंड पॉइंट बनाते हैं, सही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी हो जाए। ये चीज़ें भी हमने देख ली कि भाई कब कहाँ कौन सी Gemini.md होती है, किसका क्या पर्पज़ होता है। फिर हमने
अब क्या किया, अब क्योंकि हमें कोडिंग करनी है, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किया करेंगे। तो हमने किस स्टैक को चूज किया, किस टेक्नोलॉजी को चूज किया, फास्ट एपीआई। अब ये फास्ट एपीआई क्या सारी क्लासेस पढ़ेंगे या सिर्फ हम पढ़ रहे हैं? सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बेसिक्स और मजीद क्लियर है। ये तो आपने देख लिया, जो भी पढ़ा कुछ भी नया नहीं था आपके लिए, सिवाय फास्ट एपीआई की नई कमांड लिखने से, उसके सलवा रब करने से। सही है, हर चीज आपने यूवी, वेरिएबल, क्लास, इंस्टेंस सब पढ़ा हुआ है। और एक जो मेजर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप लोग हर चीज अब जेमिनाई CLI में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, है ना, कमांड लिखकर सर्वर अप कर दिया। सही है, ये काम वो भी कर, वो तो मैंने खैर थोड़ा सा उसका इंस्टेंस का नाम खराब कर दिया था वेरिएबल का, वरना ये काम जेमिनाई CLI खुद कर लेता। सही है, अब मैंने क्या किया, फिर इसके बाद टू एक्सेस फास्ट एपीआई एंड पॉइंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, लोकल होस्ट 9000 या 8000 हम किस पे गए, लोकल होस्ट 8000 पे गए, जो फास्ट एपीआई के सर्वर का होस्ट है। जैसे Next.js में लोकल होस्ट 3000 होता था ना, अभी 8000। सही है, अब सेकंड चीज हमने क्या की, फॉर डॉक्स या डॉक्यूमेंटेशन हमने क्या लिखा, लोकल होस्ट 8000/docs। ये दो काम हमने किए। फिर हमने क्या काम किया, 2.1 टू एग्जीक्यूट या टू रिक्वेस्ट द एंड पॉइंट। अब ये सारी मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ और सबका मतलब आपको पता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, हर चीज आपको पता है। टू रिक्वेस्ट द एंड पॉइंट, एक्सपेंड द बार, जो भी क्या आप कह लें। 2.2 में मैंने क्या लिखा, क्लिक ऑन ट्राई इट आउट। और फिर 2.3 में क्या लिखा हमने, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। सिंपल काम किया, गेट रिक्वेस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, ये काम मैंने, ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, नो टेंशन नो इश्यूज, पूरी की पूरी फाइल। बस आप लोग जहन में रखें कि हम किस तरह कर रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और इससे बात करता हूँ, मैं लिखता हूँ /clear। मैं इसको /clear करूँगा ना, अच्छा ये उसमें फंसा हुआ है अभी तक 12 मिनट हो गए। खैर, अगर ये क्लाउड, अभी हमने जेमिनी CLI के इतने फ़ायदे देखे, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि भाई क्लाउड कोड बहुत बेहतर है। आप में से कोई बता सकते हैं कौन कौन क्लाउड कोड यूज़ कर रहा है, हैंड रेस करें। अच्छा, कोई खर्चा नहीं कर रहा। नहीं, को-पायलट नहीं, यहाँ पर टर्मिनल में जैसे हम जेमिनी CLI यूज़ कर रहे हैं ना, कोई क्लाउड कोड यूज़ कर रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बात बता सकता हूँ कि क्लाउड कोड हर किसी से बहुत ज़्यादा बेहतर है, हद से ज़्यादा। सही, तो आप अगर जेमिनी CLI से अभी अगर इतने इंप्रेस हो रहा है ना कि एज अ बिगनर उसने पूरा फास्ट API लिख के दे दिया आपको, तो क्लाउड कोड और बेहतर है। हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्विट करते हैं, या इसको हम खुद ही क्विट कर देते हैं, लिखते हैं जेमिनी। सही है, और यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसको कहता हूँ, मेक अ वेरिएबल नेम्ड बैंक बैलेंस। ठीक है, मैं उससे अपना और कम करवा रहा हूँ, या मेक अ सर मेक रहने देते हैं, वो क्यों वेरिएबल नेम बैंक बैलेंस। सही है, मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल बनाओ जिसका क्या नाम है, बैंक बैलेंस। कीप द वैल्यू 50,000। सही है, इसकी क्या वैल्यू है, 50,000। सही है, फिर मैंने इसको बोला क्रिएट अ पोस्ट एंड पॉइंट इन विच आई एम capable of depositing the amount। सही है, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख के दिया। अब आप, अच्छा एक और चीज़ मैं कहता हूँ, यहाँ मैंने इसको लिख दिया 1
यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ मैंने लिखा 3। मैं इसको बुलेट पॉइंट्स में दे रहा हूँ, आप कोई और मेथड भी अगर चूज करना चाहें आप कर सकते हैं। क्रिएट अ पोस्ट एंड पॉइंट इन विच आई एम केपेबल ऑफ डिपॉजिटिंग द अमाउंट। बैलेंस आफ्टर डिपॉजिटिंग, ठीक है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह हर चीज़ लिख के बता सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जेमिनी CLI को टेस्ट करने के लिए एज ए यूज़र आपको पता है ना, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा उसमें वो अमाउंट ऐड हो जाएगी। आप जेमिनी CLI को टेस्ट भी कीजिए कि आपने डिपॉजिट में ये सारी चीज़ें लिखे बगैर इसको कहा कि डिपॉजिट का ज़रा सा मुझे एंड पॉइंट बना के दो, और टेस्ट करें कि जेमिनी CLI कितना एक्सपर्ट है, और फिर उसको कहो कि विड्रॉल का भी जो है वो एक एंड पॉइंट बना के दे, और फिर टेस्ट करें कि जेमिनी CLI क्या कर रहा है। एक आपके सिंपल प्रॉम्प्ट और एक आपके ये डिटेल प्रॉम्प्ट। अब आप क्या करेंगे, आपके पढ़ने का तरीका, जो आप लोगों ने होमवर्क का फॉर्म मैंने आप लोगों को दे दिए, वो अभी मैं होमवर्क भी दूंगा, और अब आपको एक अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ये भी चेंज करना है कि आप लोगों को जो है ना एक ऑब्जर्व भी करना है अपने LLM के रिस्पॉन्स को। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि आपका दोस्त कैसा है, तो आप लोग किस तरह, किस बेसिस पे उसको जवाब देंगे अगले बंदे को, जब आपने अपने दोस्त को हर एंगल से ऑब्जर्व किया हो। क्या किया हो? ऑब्जर्व किया हो, उसको हर एंगल से देखा हो। इसी तरह अगर जैसे मैंने कह दिया ना कि क्लाउड कोड बहुत बेहतर है जेमिनी CLI से, तो जाहिर सी बात है मैंने उसके रिस्पॉन्स को, उसके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व किया। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आपके टीचर आपको उसी वक्त रिमार्क्स देती ना जब उसने आपको ऑब्जर्व किया हो पूरे सेमेस्टर। तो आपको क्या करना है, एज अ ऑर्केस्ट्रेटर अपने LLM के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है, और जो भी आपके जो भी आपके तरीके थे काम करने के, और जो भी हमने अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पढ़ा कि भाई जब डिटेल एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो अपने LLM को डिटेल प्रॉम्प्ट दो। उस वक्त शायद मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, एक आधी हमने एग्जाम्पल भी हर चीज़ के साथ डिस्कस की, बट अब आप जब खुद कोड करने बैठेंगे ना, तो आपको जो है वो ये चीज़ ख्याल में आएगी कि हाँ अब वो पढ़ा था तो अब ये काम यहाँ पे इस तरह करना है। अब ये विड्रॉल और डिपॉजिट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है। हो सकता है जेमिनी CLI यहाँ गड़बड़ कर दे, हो सकता है भाई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है, जेमिनी को पता हो प्लस माइनस ही तो करना है। और आपको ये भी पता है कि विड्रॉवल और डिपॉजिट, या विड्रॉवल टू बी मोर स्पेसिफिक, उसी वक्त आप करते हैं जब आपका बैंक बैलेंस की अमाउंट आपके विड्रॉवल की अमाउंट से ज़्यादा हो। अगर आपके पास 50,000 हैं और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे 60,000 निकाल दो, तो किस तरह होगा। फिर आप ये देखें, एक काम उससे ये भी करवाएं कि जब आपने विड्रॉवल कर लिया, 50,000 आपकी बैंक बैलेंस था, 20,000 आपने विड्रॉल कर लिए, 30,000, सही है। अब अमाउंट कितनी हो गई? 30,000। 50 में से 20 के कितने बचे? 30। अब आप उसी वक्त फौरन से एक और पोस्ट रिक्वेस्ट करें, सही, और देखें कि क्या अब भी उसने उस ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट किया या नहीं। तो फिर आपको वो, या उसने 50,000 ही रखा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे इस तरह हेल्प करेंगी एज अ डेवलपर, और एज अ AI असिस्टेंट या मैनेजर आपको अपने असिस्टेंट से किस तरह बात करनी है। क्या आपको एक्सप्लिसिटली इन सब चीज़ों के, इन सब मेथड्स के प्रॉम्प्ट्स देने पड़ रहे हैं या नहीं, वो खुद इतना इंटेलिजेंट है कि वो इतने बेसिक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। फिर एक और चीज़, बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र में क्या होता है, यूज़र A यूज़र B को पैसे ट्रांसफ़र करता है। अगर मैं अली हूँ, मेरे बराबर में अहमद है, मैं अगर अपने बैंक बैलेंस में से इनको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करूँ, तो उसूलन क्या होना चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट होनी चाहिए, इनके बैंक बैलेंस में वो अमाउंट प्लस होनी चाहिए। और यहाँ मल्टी यूज़र है, तो देखें क्या आपका, अब यहाँ आपका बड़ा एक्सटेंसिव टेस्ट होगा आपके प्रॉम्प्ट लिखने में कि भाई आपको अपने फास्ट API के सर्वर को बताना पड़ेगा हर चीज़। अभी जो आप करेंगे ना वो अभी यहाँ पे यहीं पे करेंगे। अभी आपको कोई फैंसी स्ट्रीमलेट या नेक्स्ट.js की UI नहीं बनानी, आप बनाना चाहें मोस्ट वेलकम, आपको कोई पाबंदी नहीं है।
लेकिन बस अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फास्ट एपीआई को थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए आप इस चीज़ को ट्राई करें। तो पोस्ट रिक्वेस्ट एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट मैंने आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट का दे दिया, सही है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट का प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा, बाकी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको खुद ट्राई करना है। और आपका मेन होमवर्क क्या है? अब एक चीज़ चले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आप लोग फास्ट एपीआई में भी थोड़े नए हैं ना। तो एक चीज़ अभी आपने जब लिखा ना app.get, पोस्ट में क्या होगा? @app क्या होगा भाई? 4:30 बजते लाइट क्यों चली जाती है? app.post/deposit डिपॉजिट, बस। और आगे तो ये सारे फंक्शन आप खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चले मैं यहीं तक रखता हूँ, प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका होमवर्क क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इस एक ऑथेंटिकेट का एंड पॉइंट बनाना है, सही है। आप यहाँ ऑथेंटिकेट सही है। अब आपका जो भी नाम है, सही है, मैं आपको पूरा होमवर्क डॉक्यूमेंट करके दे दूंगा, पहले सुन ले करना क्या। आपने क्या करना है, एक ऑथेंटिकेट का एंड पॉइंट बनाना है जिसमें यूज़र को वेलकम होगा। अब आप खुद सोचे कि आप मोबाइल बैंकिंग किस तरह यूज़ करते हैं। आपने मीज़ान बैंक या कोई भी ऐप खोली, सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपना नाम लिखते हैं और 4 डिजिट पिन रखते हैं, सही है। तो अब आप ये देखें कि आप किस तरह यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम अली है, मैंने लिखा अली, और फिर मैंने कोई भी पिन दे दिया, जैसे 41111, मैंने पिन रखा, एग्जीक्यूट किया, मैं ऑथेंटिकेट हो गया, खत्म हो गई बात। सिंपल। जो अभी मुझे वेलकम मैसेज आ रहा है वही वेलकम मैसेज मुझे आ रहा है। सपोज करें यहाँ मैंने बैंक बैलेंस भी लिख दिया, अपना बैंक बैलेंस ऊपर इसने बनाया है ना। अच्छा, मैंने वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं की, बैंक बैलेंस, सही है। यहाँ मैंने सिंपल लिख दिया, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही आप ऑथेंटिकेट के राउट पे हिट करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका नाम और आपका जो है वो पिन नंबर वो आपसे मांगेगा। सिंपल एक होमवर्क आपको ये करना है। दूसरा होमवर्क विड्रॉवल डिपॉजिट प्लस माइनस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने देख लिया, वो ये कर सकता है, वो भी कर दे, सही है। तीसरी चीज़ आपको बनानी है एक मल्टी यूज़र सिंपल सा नेक्स्ट.js, चाहे स्ट्रीमलिट, चाहे चेनलिट, चाहे आपकी मर्जी। मेरी रिक्वायरमेंट और डिमांड आपसे ये है कि आप सिर्फ इस रेस्ट एपीआई के डॉक्स पे या फास्ट एपीआई के डॉक्स पे, जैसे अभी यहाँ गेट लिखा आ रहा है ना, बाद में यहाँ लिखा आएगा पोस्ट, एक और बार बनेगा पोस्ट, और वहाँ पे उसका एंड पॉइंट या बैंक ट्रांसफ़र जो भी है। सर एक सेकंड, मैं फिर सेंस से निकल, आप पर्सनली आगे पूछ लीजिएगा, नो इशू, सही है। जैसे ही मैंने लिखा अली, तो वो मुझे ऑथेंटिकेट हो गया, सही है। मैंने किसको ट्रांसफ़र किए? अहमद को, जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र की, किसको ट्रांसफ़र की? अहमद को। अब मैंने क्या किया, जब मैंने अली को ट्रांसफ़र किया, सॉरी अली ने अहमद को ट्रांसफ़र किया, तो मेरे पास से वो डिडक्ट होंगे, इनके पास वो ऐड होंगे। जब मैंने अपना, और ये बन जाएगा लिटरली, ये मैक्सिमम अगर आप प्रॉम्प्ट थोड़ा सा फोकस करें ना, ये 1 घंटे का काम है, बस सुन लेके करना क्या है। मैं आपको लिख के भी दे दूंगा। अली ने ट्रांसफ़र किया अहमद को, मेरा बैंक बैलेंस डिडक्ट हुआ, अहमद का ऐड हो गया। जब ऑथेंटिकेट अली था ना, यहाँ से एक ऑथेंटिकेट के राउट पे, तो मेरा बैंक बैलेंस आ रहा था 50,000, अब वो आएगा कितना? 20,000 में ट्रांसफ़र कर दिया, कितना आएगा? 30,000, 30,000। अब जब जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया ना, मैंने अहमद को ट्रांसफ़र किया, किसको ट्रांसफ़र किए? अहमद को। अब जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ना, मैं ऑथेंटिकेट के राउट पे दोबारा आऊँगा, सही है। मैं अब लॉगिन करूँगा अहमद के नाम से, पिन कोई भी हो, पिन का मसला नहीं है, पिन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन डाल दीजिएगा, 4 डिजिट ही तो है। अहमद के नाम से मैंने ऑथेंटिकेट किया, और वहाँ जितने 20,000 मैंने डिपॉजिट किए ना, वो अहमद के बैंक बैलेंस में ऐड होके आने चाहिए। जब मैंने अहमद क्यों कहा? क्योंकि मैंने बैंक ट्रांसफ़र किसके नाम से किया है? आप लोग भाई किसी को भी बैंक ट्रांसफ़र करते तो फिर उसी बंदे को फ़ोन कर देना, यार देख ले पेमेंट भेज दी है, या किसी और बंदे को करते हैं? उसी बंदे को करते हैं ना। तो इसीलिए अगर जब आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, तो बैंक ट्रांसफ़र के वक्त अहमद का नाम लिखेंगे, और फिर ऑथेंटिकेट बाद में अहमद के नाम से ही करेंगे। अगर आपने अब्दुल्ला को ट्रांसफ़र किए, तो फिर ऑथेंटिकेट किसके नाम से करेंगे? अब्दुल्ला के नाम से।
अगर आपको ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, क्योंकि देखिए अब जो भी है ना बिजनेस से रिलेटेड है, क्लाइंट जब आपके पास आएगा ना, और जो मैं आपको लिख के दूंगा, मेरी पूरी कोशिश है अब क्लास में हलवा काम ना कराऊं, जो आपको बाहर जाके काम है वो आप काम करो। जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करोगे ना, वो आपको इसी तरह एक डॉक्यूमेंट में सारी अपनी रिक्वायरमेंट लिख के देगा कि एक यूज़र ने ट्रांसफ़र किया यूज़र बी को, यूज़र ए का बैलेंस डिडक्ट हो, यूज़र बी का प्लस हो जाए। अगर आपको ये पढ़ के काम करने की आदत आ गई, आपको इंडस्ट्री में जाके मुश्किल नहीं होगी। इंडस्ट्री के जो अपने चैलेंजेस हैं प्रोफेशनल लाइफ के, वो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। सही है? अभी घर जाओ, लिंक्डइन पे जो पढ़ा, जो प्रैक्टिस करोगे, जो भी काम किया, सब पोस्ट करोगे। फॉर्म्स मैंने गिटहब रेपोजिटरी पे लगा दिया, गिटहब रेपोजिटरी का लिंक भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, डिस्कॉर्ड भी है, सब है, मैं सारी चीज़ें लिख के दे दूंगा। होमवर्क भी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनानी है वो, उसका प्रॉम्प्ट वगैरह सब। घर जाना, पहले प्रैक्टिस करना, जो क्लास में किया सबसे पहले वो प्रैक्टिस, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाओगे विड्रॉ में, वो काम दूसरा, तीसरे स्टेज पे जाके फिर आप होमवर्क करोगे, और इस डॉक्यूमेंट से पढ़ पढ़ के करोगे। यहाँ पे सर जिया की बुक भी है। कोई भी काम हो, डिस्कॉर्ड लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ, मेरे टीम मेंबर्स भी अवेलेबल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।